अब मैं जो आज रात को क्रिया करने जा रहा हूँ, उसके बाद ये धीरे धीरे ऐसा कदम खुद उठाएगी जब आप नहीं घर पे होंगे और ये जाके कुछ ना कुछ कदम उठा के सुसाइड कर लेगी। अब एक दिन उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसको रात को उसने धक्का देके मारा, और जब वहां से लौटती है तो वो देखती है घर में ना काले काले दाने बिखरे हुए। ये अपने बेटे को ये सिखाता था, बेटा जब मैं घर से जाऊं तो ना यहाँ पे देखो बांस का डंडा रखा है, अब मैं जब घर से जाऊं ना अपनी मम्मा को इससे मारा करो। और 1 घंटे के अंदर अंदर एक आदमी इनके घर में प्रवेश करता है और उस आदमी ने काले रंग के पूरे कपड़े पहने हुए थे। अब वो आदमी जो है वो देखने में तो ऐसा लग रहा था कि या तो कोई तांत्रिक है या कोई अघोरी है। अगले दिन से उसकी एक्टिविटीज में परिवर्तन आना शुरू हो गया और उसको कहा, सुन आज रात को देख तेरे को कौन दिखता है, आज तेरा सामना कराऊंगा किसी चीज से। अब उसके बाद थोड़ी देर बाद उसको ऐसा दिखता है कि जैसे कोई 10-15 फुट का आदमी और उसे ऐसे करके इशारा कर रहा है। उसने उसके हाथ बांधा, मुंह पे टेप लगाई, पैर बांधा और उसके बाद उसने बोला, एक दिन और। जय श्री राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका होस्ट आर्यन चौधरी स्वागत करता हूं आपका द चेजिंग शैडो शो में। हमने हर वीडियो में कहा है, इस वीडियो में भी कहेंगे, मेरा और मेरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग हमें प्यार इतना जो देते हैं। हर वीडियो में जब भी आते हैं आपका प्यार और बढ़ चुका होता है, तो उसके लिए थैंक यू बोलना तो बनता है। ये जो स्क्रीन पे आपको एक नंबर मेंशन हो रहा होगा, ये हम इसलिए मेंशन करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी मेरी ज़ुबानी इस सेगमेंट में मैं ऐसे आपकी कोई कहानी सारी दुनिया के सामने लेके आऊँ जो सारी दुनिया को कोई सीख मिल सके, तो वहाँ अपनी कहानी भेजिए। मेरी टीम उसे रिव्यू करेगी, आपको रीच आउट करेगी और हो सकता है अगली कहानी आप ही की हो जो मैं सारी दुनिया के सामने लेके आ रहा हूँ। और साथ ही साथ अगर आप हमारे पॉडकास्ट पे आना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम मैसेज करें, मेरी टीम आपको खुद रीच आउट करेगी और हो सकता है अगले शख्स आप हो जो हमारे पॉडकास्ट सेंटर में हमारे सामने बैठे हो। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी वादा किया है कि आप अगर हमारी वीडियोस पे पॉजिटिव कमेंट करते हैं तो मैं आपका नाम लूँगा, हम यहाँ पर उनका कमेंट भी यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो आज का मैं नाम लूँगा इंडियन फूड 077 का। उन्हें इतना अच्छा, इतना प्यारा कमेंट किया है, थैंक यू सो मच भाई, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं हमें। और मैं अगला नाम लूँगा आर्ट ऑफ 19 का। थैंक यू, आपने इतना पॉजिटिव कमेंट करा और आप कॉन्टीन्यूस कमेंट करते हैं हमारी वीडियोस पे, वो भी मेरी टीम ने बताया, उसके लिए थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि अगला नाम आपका मैं अगली वीडियो में लूँ तो आप लोग भी पॉजिटिव कमेंट कीजिए, हमें इतना प्यार दीजिए और हो सकता है अगला नाम मैं अगली वीडियो में आपका लूँ। चलिए बात करते हैं आज के पॉडकास्ट की, उसी के लिए क्योंकि आज आप आए हैं। आज हम लेके आए हैं एक ऐसे खास गेस्ट। खास मैंने इतना ज़ोर लगा के इसलिए बोला कि जब लास्ट टाइम हमारे चैनल पे आई थी तो आपने इतना प्यार दिया था, इतने पॉजिटिव कमेंट्स करे थे उनके लिए। रीज़न क्योंकि वो जो बोलती हैं उसका प्रमाण वो अपने साथ लेके आती हैं। और लास्ट टाइम आपने जो केस, अपनी स्टोरी डिस्कस करी, उसमें उनकी टेस्टिमनी, उनके प्रूफ्स वहाँ पे मेंशन थे। लोगों ने उसको गो थ्रू करा और बहुत पॉजिटिव कमेंट्स दिए, बहुत प्यार दिया। साथ ही साथ वो जिस भी चैनल पे गई हैं अब तक, वहाँ अपनी ही एक ऑडियंस बना के आई हैं। मैं क्योंकि आज अगर बोलूँ कि मैं अपने पर्सनल कुछ एस्ट्रोलॉजर्स का अगर नाम लूँ तो उसके अंदर वो डेफिनेटली होंगी और मेरे को लगता है शायद आपकी भी ऐसी ही कॉल होगी। तो देर ना करते हैं, स्वागत करते हैं डॉक्टर अग्रिमा का। कैसी हैं मैम आप? मैं बहुत अच्छी हूँ आर्यन, थैंक यू सो मच इतना प्यारा इंट्रोडक्शन देने के लिए। और मैं आपकी जनता को और हमारी ऑडियंस को यही बोलना चाहती हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके, देखिए आप, सच्चाई जो है ना वो छुपाई नहीं छुपती है। तो इसलिए जो चेजिंग शैडोज़ लेके आ रहा है आप लोगों के लिए, वो बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ का विटनेस है कि कैसे कैसे लोग अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें फेस करके आए हैं। बिल्कुल। और जिस तरीके से जिस इतने मोटिवेशन के साथ आप लोग इनको सराहते हैं, प्यार देते हैं, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि इतना ही प्यार आप लोग और डबल करें और ज़्यादा बढ़ाते चले जाएं, जिससे चेजिंग शैडोज़ वन ऑफ द बेस्ट हॉरर पॉडकास्ट के रूप में निकल गया है। थैंक तो यू सो मच मैम। एंड थैंक यू सो मच मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। जय माँ भगवती, राधे राधे। और आज भी जो हम लोग एक इंसिडेंट्स लेके आए हैं, एक तो नहीं है खैर, 2 स्टोरीज हैं ऐसी जो कि बहुत ज़्यादा आपको हिला देंगी, ऐसा सोचने पे मजबूर कर देंगी कि अपने ही घर का व्यक्ति, या ये कह लीजिए कि जिसके लिए आप घर संसार छोड़ के आते हैं, ऐसा इंसान कैसे आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। जब ये चीज़ें हमने लाइवली टेस्ट करी, लाइवली देखी, तो मैंने खुद उस चीज़ को लेने से मना कर दिया केस को। कि असल में देखिए, आप लोगों को अगर मेरा पॉडकास्ट पहले भी पसंद आया होगा तो उसमें हमने ये चीज़ें रिवील करी हैं कि मैं आकाशिक हीलर भी हो चुकी हूँ, जिसमें ज़्यादातर क्या होता है कि हम लोग सामने वाले क्लाइंट को ना भेजते हुए पास्ट लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ें उसकी खुद टेस्ट करते हैं कि ऐसी क्या चीज़ें हैं, ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि एक ही लूप होल में इंसान फंसा हुआ है। आपने देखा होगा ना आर्यन, जैसे आपने एक रिलेशनशिप में कदम रखा, वहां से आपको डिफीट किया सामने वाले ने,
आपको डिच किया, उसके बाद आप दोबारा से एक ऐसे इंसान के ट्रैप में फंस गए हो जो आपके लिए लाइफ में लिखा ही नहीं है, और करते करते आप मल्टीपल रिलेशनशिप्स में जंप करते रहते हैं। सेम बात करियर पे आती है कि फाइनेंस अगर आपका खराब हो रहा है, बहुत सारे उपाय कर रहे हैं हम, दुनिया भर की चीज़ें करने के बाद भी क्यों चीज़ें हील नहीं हो रही है। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी इस जन्म का प्रारब्ध नहीं लेके आए हो आप। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पिछले जन्म से आपकी हैं, जुड़ी हुई हैं, और इस जन्म में आप वो चीज़ें फेस कर रहे हो। तो आकाशिक के थ्रू हम उनको बहुत सारी चीज़ें पास्ट लाइफ की हील करवाते हैं, जिससे अगर आपने कुछ कर्म करे हैं ऐसे, या कुछ आपसे गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से आपको यहाँ भुगतना पड़ रहा है, आपको माफ़ी मिले वहाँ से। और जो भी आपके लोग हैं जो इस जन्म में आपके दुश्मन बन के आए हैं, जिनको शायद आपने पिछले जन्म में परेशान करा है, उनसे आप उन सोल पर्पसली हम उनको फॉरगिव करवाएं, जिससे कि इस जन्म में वो जितना भी आपको तंग कर रहे हैं ना, वो तंग करना बंद कर दें। क्योंकि देखिए समाज ऐसा है कि आपको रहना सबके साथ है, आप मुंह नहीं मोड़ सकते, और कितना भागेंगे आप प्रॉब्लम से, जितना भागते चले जाएंगे उतना वो उतनी दुगनी स्पीड के साथ आपका पीछा करेगी। तो बेस्ट ये है कि आप उस चीज़ का सॉल्यूशन निकालो। और ऐसे ही हम लोग बात करते करते आज छोटी छोटी रेमेडीज भी ऐसी शेयर करेंगे, जो कि अगर आपको किसी भी एस्ट्रोलॉजर्स पे बिलीव नहीं है तो आप खुद करके देखिए ना। वो डिटर्जेंट का ऐड आता है ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो आप करके तो देखो। आपको अगर नहीं है भरोसा किसी भी, मैं कह रही हूँ मेरे छोड़ दीजिए, आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर पे, या जो नॉन बिलीवर्स हैं, मैं स्पेशली उनके लिए कह रही हूँ, तो आप कम से कम खुद को तो प्रोटेक्ट करिए। आर्यन जी भी अपने पॉडकास्ट में यही बोलते हैं, मेरे भाई की तरह हैं और मेरी फैमिली है ये। तो मैं यही बोलती हूँ कि सबसे पहला जो है अपना ऑरा प्रोटेक्शन जो है वो मस्ट है। बिल्कुल। आप कितना भी चले जाएं, कितनी भी दूर चले जाएं, कितने भी क्यू में चले जाएं, अगर आप प्रोटेक्टेड है ना, तो कोई चीज़ है, अगर आपने छाता लेके खड़े हैं ना, तो बरसात आएगी पर आप सिर्फ बूंदों के शिकार होंगे, बिल्कुल, आप भीगेंगे नहीं। यही मैं इन्हें समझाता रहता हूँ कि भाई नॉन बिलीवर हो तो वही बन के रहो, बट अपना ऑरा तो इतना अच्छा रखो कि 80% तो आप वैसे सिक्योर रहोगे। बिल्कुल 100%। तो मैम जैसा आपने स्टार्टिंग में ही एक ऐसा प्लॉट बताया कि आप ऐसा इंसिडेंट लेके आए लेने से आपने ही मना कर दिया, तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि किस लेवल का होगा वो, क्योंकि जो हम ऑफ कैमरा भी डिस्कस कर चुके हैं, और वैसे भी कि इतने बड़े बड़े केसेस आप कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपने मना करा मैम, तो सीधा उसी पे आए सबसे पहले, क्योंकि आर्यन ये वाला जो केस है ये बहुत ज़्यादा, मतलब आप समझ लो रूहें हिला देगा इंसान की। क्या क्या चीज़ें उन्होंने फेस करी हैं, या क्या क्या चीज़ें मैं ये कहूँ कि उन्होंने दर्द झेले हैं, तो गलत नहीं होगा ये लफ्ज़ यूज़ करना। इनका नाम रख देते हैं हम सुमित, जो इनके हस्बैंड हैं, और जो लेडीज़ हैं इनका नाम रख देते हैं आकांक्षा। अब सुमित जो हैं इनकी शादी नहीं हो रही होती है। वाई? बिकॉज एक तो एज ज़्यादा हो गई होती है, 2 बहनें इनकी रही होती हैं जो इनसे छोटी थी। अब मम्मी पापा इनके जो थे वो बचपन में ही गुजर चुके थे। दादी इनकी थी, और दादी भी आज भी हैं। अब जो दादी हैं वो बहुत बुजुर्ग हो चुकी हैं, कुबड़ निकल गया उनका, तो ऐसे झुक झुक के चलती हैं वो, पर आज भी हैं। और मैं अगर उम्र मानूँ उनकी 95-96 के लपेटे में हो रही हैं वो। तो ये जो चीज़ है ये ऐसी है कि आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि भाई इतना ज़्यादा वियर्ड। जैसे आपने सुना होगा दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ था, सभी ने उस चीज़ का मतलब आंखों देखा प्रमाण है वो, कि क्या क्या उस लड़की ने दर्द झेले, सारी चीज़ें जब विटनेस हुई, सारी चीज़ें निकल के आई तो रूहें कांप गई थी इंसान की। कुछ कुछ ऐसा ही ये कांड हुआ था। अब आप ये सुनिए ये हुआ किस वजह से था, क्या रीज़न था, और क्या चीज़ ऐसी थी जो मजबूर कर दिया गया। अब ये जो सुमित है इनकी शादी नहीं हो रही होती है। एक तो ये दिखने में भी बहुत पतले से लंबे से हैं, और डार्क कॉम्प्लेक्शन है, चेहरे पे जैसे गड्ढे हो जाते हैं वो गड्ढे से हैं, मतलब बहुत अच्छा प्लेजेंट लुक हम नहीं बोलेंगे। अच्छा, इनकी जो बहनें थी छोटी थी, क्योंकि और इनको ये लगता था कि मैं बाप का फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ तो पहले इनकी शादी कर दी जाए, क्योंकि मेरी तो वैसे भी नहीं हो रही है। और बहनों में भी कुछ ज़्यादा गैप नहीं है, आपस में 2-2 3-3 साल का गैप है भाई बहनों में, तो उनकी इन्होंने शादी कर दी कि मेरी तो हो ही जाएगी। करते करते आज बहनों को तो हो गए 7-8 साल शादी करते हुए, और ये जो हैं ये इनकी शादी होती है साल भर पहले, क्योंकि कोई लड़की नहीं मिल रही है अपने समझ की इनको। और कहते हैं ना जब एक मैच्योरिटी लेवल हाई हो जाता है ना, तो फिर आप हर चीज़ में खामियां ढूंढने लगते हो, इतना लेवल का परफेक्शन चाहिए। सॉरी। अब क्या होता है, इनकी जब शादी होती है आकांक्षा से, तो इन्होंने ना आकांक्षा को डेट करना शुरू किया था इनके ही मतलब बार चैम्बर में इनकी मुलाकात हुई किसी वजह से, और पता चला इनको कि वो दिल्ली हाई कोर्ट से लॉयर हैं। तो वो किसी अपने केस के ज़रिए केस के उसमें अपना मेरठ गई होंगी, और उन्होंने जब इनसे मुलाकात करी तो इनकी दोस्ती में परिवर्तित हो गई, वो क्लाइंट वाला एक नहीं रहा इनका, और आपस में डिस्कशन करते करते इन दोनों की फ्रेंडशिप जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो फिर इन्होंने बोला कि ठीक है अभी लेट्स गेट मैरिड।
तो आकांक्षा बोलती है कि देखो ऐसा है, मैं तो शादी अभी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे फैमिली वाले बहुत अगेंस्ट हैं। एज भी ज़्यादा थी, 40-45 ईयर्स की, और ये जो आकांक्षा है ये 25 ईयर्स की। मतलब ऑलमोस्ट दोनों 15-20 साल का बहुत gap साल है। का डिफरेंस था। और ये जो लेडी है आकांक्षा, ये बहुत हाईली एजुकेटेड, मतलब आप समझ लो बैकग्राउंड भी काफ़ी रिच बैकग्राउंड, और काफ़ी पॉश एरिया में ये रहने वाली लेडी। पता नहीं क्या कैसे आकर्षण हो गया, आपस में ये दोनों अटैच हो गए, यहाँ तक बात पहुँच गई, पता नहीं था कि यहाँ तक बात पहुँचेगी। अब जब उन्होंने बोला शादी के लिए, तो उन्होंने कहा देखो एक तो एज डिफरेंस है, ऊपर से कास्ट अलग है, ये लोग शेड्यूल कास्ट, वो जनरल कास्ट लड़की वाले। तो उन्होंने कहा कि ये तो होता ही नहीं, मतलब हमारे यहाँ तो माना ही नहीं जाता, और आप लोग तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हमारे से डाउन कास्ट के हो, तो ऐसे कैसे संभव हो सकता है। अब उसने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम मेरा साथ दो तो हम भाग चलते हैं। अब क्या हुआ, जब प्यार में इंसान होता है ना आर्यन, तो फिर कुछ अच्छा बुरा नहीं समझ में आता, ये भी नहीं पता चलता आगे आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस क्या फेस करने वाले हैं। अब उस लड़की ने इतना बड़ा डिसीजन लिया, 4-6 महीने में वो लड़की उसके साथ भाग गई। अब जब वो भाग गई, घर वालों ने बहुत ढूंढा, बहुत करा, पर आप ये समझते हो ये हमारे रूल्स हैं, लॉ के अगेंस्ट तो इंसान जाएगा नहीं। अब ये लॉ में ही रह के, और खुद ही वो लॉयर हैं दोनों, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें सोचो बहुत सोच समझ के करी होंगी। वेल और प्लान्ड होंगी हाँ, सब। वेल प्लान्ड थी चीज़ें कि अगर ऐसा कोई भी केस आगे आता है तो हम कैसे एक्शन ले सकते हैं। अब लड़की ने एक गवर्नमेंट स्टैम्प पेपर पे लिख के दे चुकी थी वो पहले ही, अपनी सेफ्टी के उससे, कि मैं बालिग हूँ और अपने हिसाब से अपनी मर्जी से इस लड़के के साथ भाग रही हूँ, और अगर कोई भी अड़चन मेरे घर वाले क्रिएट करते हैं तो उसके जिम्मेवार, अगर मुझे कुछ होता है उसके जिम्मेवार मेरे घर वाले होंगे, मेरा पति नहीं होगा। आप सोचो, मतलब इंसान, मतलब अपने घर में जिसमें पला बड़ा है ना, सारे अपने इमोशंस अपने घर में अपने सबसे शेयर करे, माँ बाप भाई बहन, आप सबको छोड़ के एक इंसान के पीछे इतने पागल हो जाते हो। तो ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। आजकल जनरेशन जो है थोड़ी जेंजी काइंड ऑफ, थोड़ा उनमें लुक्स में रहती है, उनके विचार वैसे हो चुके हैं, ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी उनकी रही नहीं। अब वो बंदा 40-45 ईयर्स का, उस बंदे की मेंटालिटी थोड़ी वैसी, पर उसको अच्छे से ये पता था कि कैसे उसको अपने उसमें सांचे में ढालना है। तो उसको पता था भाई उसको लड़की मिल रही है, वही बहुत बड़ी बात है। अब इतना अच्छा तो वो था नहीं, प्लेजेंट इतना था नहीं कि उसको सुंदर मिल जाती। चलो कर कर आके वो लोग भाग गए। उसके बाद पेरेंट्स ने बहुत कोशिश की, उसने अपनी तरफ से एप्लीकेशन डाल दी थी, वो बहुत प्रोटेक्टेड जोन में थे। अब कुछ टाइम बाद लड़के के घर वाले ने भी एक्सेप्ट कर लिया, था ही कौन, मम्मी पापा तो जा चुके थे, बहनें थी और दादी थी, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अब जब ये लड़की घर में आई है, तो क्या होता है, आप एक बात समझो आर्यन, जब आप एक प्रोफेशन में होते हो, सेम प्रोफेशन में, और जब उसमें एक बंदा बहुत अच्छी हायरार्की पे बैठा है और आप बहुत ज़्यादा लो उसमें बैठे हो, तो कहीं ना कहीं तुलना फिर ना चाहते हुए भी हो जाती है। फिर वहाँ प्यार नहीं आता, फिर वहाँ इंसान जो है अपने आप को ईगो तुलना में करने आ लग जाता है, अपनी मैन ईगो आ जाती है। तो कितना भी उस बंदी ने उसको सराहा हो, कितना भी प्यार दिया हो, पर एक टाइम ऐसा था जब उसके अंदर वो उसकी मैन ईगो ने उसको हिट कर दिया। उसको ऐसा लगा कि भाई मैं इतने साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा हूँ, ये अभी कच्ची कली नई नई मार्केट में आई है, और ये मुझसे ज़्यादा नाम कमा रही है, मुझसे ज़्यादा पैसा कमा रही है, और वो भी हाई कोर्ट में। अब क्यों था, क्योंकि देखो उसके फादर भी अपने हाई कोर्ट के वकील थे, वो लोग बैकग्राउंड से वैसे थे। तो उस चीज़ में और उस स्टेट में एक लेवल मिल जाना तो बहुत ईजी था उसके लिए, क्योंकि उसके खुद के फादर के भी 30,000 में, और यहाँ पे आपके जितने भी हाई कोर्ट्स के वो लगते हैं चैम्बर्स प्राइवेट, उसके पापा के हैं चैम्बर्स प्राइवेट, तो अच्छा खासा उनका रुतबा है। अब नाम तो रिवील नहीं किया जाता, ना किसी की पर्सनली आइडेंटिटी बताई जाती। तो उसने जब देखा कि उसके घर पे अच्छे अच्छे लेवल के लोग आ रहे हैं कि मैडम से मुलाकात करनी है, कब हो पाएगी, अब वो तो मुलाकात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं। अब यहाँ इसका जो पति है, जो सुमित है, वो जा जाके वो सबसे अपॉइंटमेंट जो आते हैं उनको फ़ोन कर करके बोलता है कि भाई आगे केस करवा लो। तो कितना डिफरेंस है। तो एक बार उसने देखा कि कोई मिनिस्टर लेवल का बंदा उनके घर पे आता है, और पूरा गन शूटर्स वगैरह लेके, अपने साथ बाउंसर्स लेके वो लोग बाहर खड़े रहते हैं, और वो मिनिस्टर बैठ के बात करता है। अब इन्होंने जब देखा कि भाई ये तो मतलब हद ही हो गई, मैं तो कहीं स्टैंड ही नहीं करता इसके आगे। हालांकि देखो मैं उस औरत की सच्चाई बताऊं, उस बंदी ने कभी भी अपने पति की, मतलब सब समाज में ऐसा नहीं उसने शो किया कि मेरे पति की कोई इज्जत नहीं है या मेरा पति एक कम है मेरे से। उसने यही दिखाया कि बहुत अच्छे लेवल पे काम करते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में उसने झूठ भी बोला सबसे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये मतलब अपेयर होते हैं, वहाँ पे भी वकील हैं और यहाँ पे भी संभालते हैं। तो एक औरत इससे ज़्यादा क्या करेगी ना अपने आदमी की इज्जत रखने के लिए। उसने जितना कर सकती थी ना आर्यन, उसने उसको उतना प्यार दिया,
उतनी केयर दी। बस उस आदमी के ना दिमाग में ही कुछ गंद फैल गया था। आप ये कहो कि एक कीड़ा जैसे किसी के दिमाग में घर कर जाए ना, कि मैं हूं तो मैं ही हूं, तुम हो तो भाई तुम मुझसे नीचे हो क्योंकि तुम औरत हो। क्योंकि वो मेंटालिटी देखो ना कितना डिफरेंस है, वो ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ मेंटालिटी का, वो जेंजी काइंड ऑफ मेंटालिटी की। आज के ज़माने से चलना है, सब कुछ आज के हिसाब से करना है। ये चीज़ें आपको पहले देखनी चाहिए थी ना, जब आप एक अफेयर रिलेशनशिप में आ रहे थे। देखिए कई लोग ना, मैं आपको बोलूँगी, प्यार को मतलब इतना डेलिबरेटली जानबूझ के उसको इतना ज़्यादा प्रवोक कर देते हैं कि जानबूझ के इंसान कितना भी फिर कोशिश करे ना, फिर वो उस चीज़ से निकल नहीं पाता। मतलब आपने जानबूझ के आपने एक इंसान को इतना पागल कर दिया अपने लिए कि वो ना चाहते हुए भी एक ऐसा कदम उठा लेता है बाद में जाके इंसान, कि वो नहीं करना चाहिए था फिर। अब क्या हुआ कि ये जो लड़की है, ये लड़की का जो दिमाग है ना, इसको थोड़ा थोड़ा हिट होने लग गया। इसको लगा कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं मेरे हस्बैंड मुझसे दूर हो रहे हैं या किसी वजह से। अब जैसे पहले वो आते थे काम से, बैठ के इनके साथ बात करते थे, रात को हस्बैंड वाइफ का एक क्वालिटी टाइम होता है, बाहर निकल जाते हैं घूमने लॉन्ग ड्राइव पे या जो भी है, पर धीरे धीरे वो चीज़ कम हो रही थी। तो उसको कहीं ना कहीं आकांक्षा को फील होने लग गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब एक दिन थक हार के उसको ऐसा महसूस हुआ कि जो एक थोड़ा सा इंटरकोर्स होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में, उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसको रात को उसने धक्का दे के मारा, उसके हस्बैंड ने, कि अब तू मेरे लेवल की नहीं है और ना अब मैं तुझसे प्यार करना चाहता, बहुत हो गया। तो उसकी वाइफ ने बोला कि मेरे से क्या गलती हो गई है। वो लेडी उसके पैरों में पड़ गई, उसने पैर पकड़े उससे कि मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ अगर मुझसे कोई गलती हुई है। देखो मैं तो हमेशा आपकी समाज में इज्जत रखती हूँ, पर आपको ऐसी क्या चीज़ मेरी बुरी लग गई। अब वो आदमी बोलता है कि देखो ऐसा है, या तो तरीके से मान जाओ, नहीं तो तरीके मेरे पास बहुत हैं। मतलब कहने का सिर्फ उसका ये था, या तो अपना प्रोफेशन छोड़ दो, मेरे कहे अनुसार घर में चलोगी, बर्तन मांजो, झाड़ू पोछा करो, यही सब करो तुम, और या फिर तुम ऐसा है अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें यही करना है तो फिर मुझे अच्छे से सबक सिखाना आता है। पर वो ये नहीं सोच सकती थी कि इस लेवल तक कोई गिर सकता है, कि इतनी ज़्यादा सोच परिवर्तित हो जाएगी, वो भी ऐसे इंसान की जिससे आपने इतना प्यार किया हो। पर वो कहते हैं ना कि प्यार सब कुछ नहीं होता, इंसान को थोड़ा अपना दिमाग भी स्ट्रांग रखना पड़ता है ऐसी कंडीशंस में कि आपके साथ कोई भी अगर हादसा हो जाए या कोई भी चीज़ हो जाए तो आप अपनी तो सेल्फ प्रोटेक्शन लो। उसने कुछ सोचा ही नहीं, वो जो वो कहा उसने, लड़के ने, सुमित ने, वो करती चली गई। अब उसके बाद एक दिन क्या होता है ना कि आकांक्षा अपने काम से बाहर गई होती है, और जब वहाँ से लौटती है तो वो देखती है घर में ना काले काले दाने बिखरे हुए हैं। तो वो अपने हस्बैंड को पूछती है कि सुमित ये क्या है। तो कह रहा है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ खा रहा था, गिर गया होगा। तो उसने कहा गिरेगा तो एक जगह गिरेगा ना, पूरे घर में कैसे फैला हुआ है। तो उसने कहा ऐसा है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग मत लगाओ अपना, तुम्हें खाना खाना है बना के रख दिया है, खाना खाना है खा लो। अब देखो जो सिंगल मैन होते हैं, क्योंकि देखो उसके पेरेंट्स तो थे नहीं, तो उसको भी आदमी को सारी चीज़ें आती थी, खाना वो बना लेता था। या कई बार जब शुरू में भी ये आए, कुछ टाइम तो अच्छा चला, तो कभी वाइफ ने खाना बना लिया, कभी हस्बैंड ने सपोर्ट कर दिया। ज़्यादातर आजकल जो सिंगल रहते हैं उनको सब आता ही होता है। तो उसने बना के उसके लिए रखा था, उसने उसे एकदम से बोल दिया कि तुम यहाँ से निकलो, खाना खाना है तो खाओ, मेरा दिमाग मत खाओ। अब वो लड़की रात भर सोफे पे रोती रही, खाना तो उसने क्या ही खाना था, दिमाग इतना परेशान हो गया, वो रोती रही। अब ये जो आदमी था, इसके दिमाग में आप सोचो कि ये क्या क्या चीज़ें सोचने लग गया उस समय। अब इसको ये लगा कि ये तो मान नहीं रही है, ये अपना प्रोफेशन छोड़ नहीं रही है, और ना चाहते हुए भी अगर मैंने कुछ करा, कोई स्टेप ऐसा उठाया, तो घर वाले तो कितना भी अपने बच्चे को इग्नोर कर ले, पर जब अगर कोई वारदात हो जाएगी या कुछ ऐसा हो जाएगा तो आके मेरी गर्दन पे हाथ डालेंगे ना। तो मुझे है भी स्ट्रांग बहुत ज़्यादा, भाई इसका लेवल यहाँ है, उसका लेवल यहाँ है। तो उसने सोचा, बहुत दिमाग लगाया, वो 2-4 रातें उसने लगाई सोचने में कि भाई ऐसा क्या करा जाए कि इसका प्रोफेशन भी खत्म हो जाए और इससे भी पीछा छूट जाए। अब सोचो इस लेवल तक उसका दिमाग चल रहा है। अच्छा, ये जो टाइम पीरियड चल रहा था, इस बीच में करते करते इनके 2 बच्चे भी हैं। अच्छा, एक लड़की है एक लड़का है। तो 4-1 साल की लड़की है, 1.5 साल का बेटा है इसका। मतलब करते करते स्टोरी 4-5 साल आगे पहुंच पहुंच गई आगे करते करते। ये जो स्टोरी हमारे सामने आई है तो साल भर पहले ही आई,
थोड़ा हमें भनक लगनी शुरू हुई, फिर ऐसा हुआ। क्योंकि देखो रिलेशन बहुत ज़्यादा क्लोज हो तो समझ में आता है, पर अगर कोई आपकी मासी के ऐसे कोई रिलेशन होते हैं तो उसमें हम लोग भी ध्यान नहीं देते। सही बात। पता तो होता है कि हाँ ऐसा है, शादी हो गई फलाना, पर हम लोग ना तो ज़्यादा इंटरेस्ट लगाते और ना ही, देखो अपने भी काम है इंसान के, सही बात तो आप बहुत जो चुनिंदा रिश्ते हैं उनको ही तवज्जो देते हैं अपनी ज़िंदगी में। हर एक रिश्तेदारों को आप ज़्यादा इन्वॉल्व भी नहीं करना पसंद करते। तो जब पता चला साल भर से ही जब ऐसी कुछ चीज़ें हो रही थी, अब ये जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट में आई स्टोरी, ये 1 साल के अंदर अंदर ही आया है कि ये सब चीज़ें जो हुई हैं। अच्छा, ये जो बच्चा था, ये लड़का जो था, इसका बाप जो था सुमित, इसने क्या करा कि इसने धीरे धीरे ना ये अपने बेटे को ये सिखाता था, बेटा जब मैं घर से जाऊं तो ना यहाँ पे देखो बांस का डंडा रखा है, अब मैं जब घर से जाऊं ना अपनी मम्मा को इससे मारा करो। अब वो छोटा सा बच्चा है, उसे तो लग गया कि ये तो कोई खेल है। अब वो जो लड़की थी, वो लड़की शुरू में तो एक्टिव थी, तब तक उसके ऊपर ना तो कोई क्रिया करी गई थी ना कोई तंत्र इन्वॉल्व था। अब आगे आगे ये चीज़ कैसा टर्निंग पॉइंट लेगी अब आप ये सुनना। अब पहले जब वो 1-2 बार बच्चे ने उठाया, बच्चा है कितना ही उठा लेगा ना, जब उसने उठाया तो उसने हाथ पकड़ लिया, रोक दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, एक दिन की बात है रात की, ये बहुत पी के आता है सुमित घर पे, और ये बोलता है कि आज तो मैं तेरा काम करूँगा, या तो तू मेरे हिसाब से चलेगी, सब कुछ छोड़ेगी, नहीं तो आज मैं तेरा काम करूँगा। अब वो बोलती है आप मेरा क्या काम करोगे, आप मुझे मार ही दो ना, इससे अच्छा आप मुझे रोज़ टॉर्चर कर रहे हो, रोज़ परेशान कर रहे हो ना, मुझे पति का सुख मिल रहा है, मैंने सब कुछ अपना छोड़ दिया, मैंने अपना सब कुछ बदल दिया, अपना रहन सहन बदल दिया, मैं कैसे घर से उठ के आई हूँ, मैंने सब कुछ तो आपके लिए करा ना, और आप मुझे ऐसे धमकी दे रहे हो, मार दो इससे अच्छा दो, तिल तिल करने मारने से। अब वो बोलता है कि नहीं रुक जा, अभी तो तू देख आज रात होता क्या है। अब ये 11 बजे करीब घर पे पहुंचा था, और 1 घंटे के अंदर अंदर एक आदमी इनके घर में प्रवेश करता है, और उस आदमी ने काले रंग के पूरे कपड़े पहने हुए थे। अब वो आदमी जो है वो देखने में तो ऐसा लग रहा था कि या तो कोई तांत्रिक है या कोई अघोरी है। अब उसने बोला कि बाबा देखो, ये मेरी वाइफ जो है इसको ना मेंटली थोड़ा इशू है। हालांकि उसको सारी चीज़ें वो पहले ही बता चुका था, करना क्या है, अपनी स्टोरी, कि मैं इससे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुका हूँ, इसका लेवल बहुत ज़्यादा है, ये मेरे को इतराती है, मेरे को ये दिखाती है कि मेरी कोई औकात नहीं है मार्केट में इसके सामने। तो मतलब वो सारी स्टोरी अपनी इसको बता चुका था, पर उसके सामने जो जता रहा था वो ये बोल रहा था कि इसकी ना थोड़ी तबीयत सही नहीं रहती, और आप देखो ना कैसी बहकी बहकी बातें करती है, मुझे मार दो ना, इससे अच्छा तो ऐसा कर दो ना, आप देखो बाबा क्या दिक्कत है। बाबा कहता है बस बच्चा, अब तुम बाहर जाओ और मेरे हवाले छोड़ दो इसको, मैं देखता हूँ क्या दिक्कत है। वो बाहर अपना चला जाता है, नीचे दादी जहाँ उसकी रहती है, बच्चों को लिया अपना नीचे चला गया। 1 घंटा वो बाबा उस कमरे में रहता है उस लेडी के साथ। अब ये किसी को नहीं पता, ना ये चीज़ बाहर आई, ना घर वालों ने डिस्क्लोज करी, क्यों ही करते, क्योंकि अपने कर्म कांड कौन बताता है। अब उन्होंने 1 घंटे में उस पर क्या क्रिया करी है ऐसा, उस लेडी का, आकांक्षा का दिमाग घुमा दिया गया पूरा। वो जब बाहर आया है उस रात को तो वो सुला दिया था उसको, क्रिया करी उसको सुला दिया। अगले दिन से उसके एक्टिविटीज़ में परिवर्तन आना शुरू हो गया। आकांक्षा के साथ 2 प्रेत छोड़े गए थे जो पूरी उसकी निगरानी करते थे, और उसके साथ एक ऐसी हैवी एंटिटी छोड़ी गई थी जिसका रात को मैं अब नाम भी नहीं ले सकती, मैं समझ गया, है ना, जो सिर्फ और सिर्फ उसको ये ऑब्जर्व करती थी कि इसका दिमाग जो है इस कदर पागल हो जाए, इस तरीके से मेंटल हो जाए, ये खुद ही सुसाइड कर ले। अब क्या हुआ, धीरे धीरे करते करते आदमी तो दूर होता चला गया, उसको ऐसी कंडीशन में ला दिया गया आर्यन कि एक इतने बड़े कमरे में, 10 बाय 10 का वो कमरा है, मुझे नहीं पता कितना बड़ा वो कमरा था, पर बहुत छोटा कमरा था। उसी कमरे में एक चारपाई थी, उसी कमरे में एक छोटा सा बाथरूम था। मतलब 10 बाय 10 का कमरा कितना होता है, शायद आई थिंक मैं गलत बोल रही हूँ तो थोड़ा बड़ा और होगा, पर मतलब छोटा ही कमरा था वो, छोटा ही आई थिंक, क्योंकि मुझे इस चीज़ का थोड़ा नॉलेज नहीं है। तो वो कमरा इतना छोटा था और वहीं पे बाथरूम था और चारपाई थी। उसी चारपाई पे ना उसको हाथों से और पैरों से बांध दिया था आकांक्षा को, उसके पति ने। वो सुबह उसको बांध के जाता था, रात को आके खोलता था और उसके मुंह में ऐसे खाना ठूसता था, ले खा, मरती क्यों नहीं। वो उसको ऐसे खाना ठूसता था लिटरली उसके मुंह में, कि वो जब अपने थोड़े बहुत भी कॉन्शियस लेवल में आती थी। देखो कोई भी क्रिया या कोई भी तंत्र जब आपके ऊपर परफॉर्म किया जाता है तो वो 24 घंटे के लिए नहीं रहता, कुछ एक टाइम % ऐसा होता है कि जिसमें आप अपने कॉन्शियस लेवल में एक्टिव होते हो और आपको रियलाइज होता है कि मेरे साथ कुछ तो गलत हो रहा है। जब वो अपने कॉन्शियस लेवल में आती थी, अच्छा मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, क्योंकि मैं इसलिए गहराई से ये चीज़ बता रही हूँ, उस लड़की के ऊपर माता रानी की बहुत कृपा रही है आर्यन। बचपन से ही ना वो
भक्ति मार्ग में थी। इसकी फैमिली में शुरू से चलती आई है पूजा पाठ करना, बहुत ज़्यादा श्लोक्स पढ़ना, तो इनके परिवार में सबको ये कंठस्थ है। तो सारी चीज़ें मतलब जुबानी इन लोगों को याद थी, सब लोग ऐसे ही पढ़ लेते थे, श्लोक्स पढ़ लेते थे, तो इसको भी याद थी और इस पे माता रानी की बहुत ज़्यादा कृपा रही। अच्छा, पर जब ये इसके घेरे में आई सुमित के, और इसने रही सही कसर इसको तांत्रिक के जब हवाले कर दिया, तो उस बंदे ने कुछ चीज़ों में इसकी ऐसी बंदिश लगा दी। देखो क्या होता है ना, जब आप अच्छी क्रियाएं करते हो, जब आप अच्छा काम करते हो, अच्छे मतलब ये समझ लीजिए तरक्की के लिए या अपने घर परिवार के अच्छे के लिए अगर आप कोई कार्य कर रहे हो, तो वो चीज़ तो आपके लिए सफल रहेगी, वो आपको अच्छे रिजल्ट देगी। बट अगर आपके मन में अगर ये भी आ गया पॉइंट कि हमने किसी को बर्बाद करना है, तो वो चीज़ें जो है ना, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे खराब करती चली जाएंगी। पहले उसकी दैविक शक्ति बांधी गई, सारी उसकी दिशाएं बांधी गई जिससे इसका काम खत्म हो जाए। उसके बाद उसको बांध दिया गया जिससे कि इसका दिमाग ही काम करना बंद कर दे, मेंटली बिहेव करना ये लड़की शुरू कर दे। और जिस दिन से वो तांत्रिक गया है, मैं आपको ये चीज़ क्यों बता रही हूँ कि मेरे को कैसे पता चला कि उसको थोड़ा सा दैविक शक्तियों का ज्ञान था। हुआ क्या था आर्यन, कि एक बार हम किसी फंक्शन में मिले थे और मेरा बेटा उस समय यूकेजी में था। तो ऐसे ही उन्होंने ना, उसका 2 महीने में रिजल्ट मतलब आउट होने वाला था। उसने जो ये होता है कुछ अच्छे हायर उसके लिए उसने एग्ज़ाम मैंने उसको दिलवाया था अबेकस में। तो मेरे को ये था कि फर्स्ट से ये उसको एनरोल करवा दूंगी मैं। अब उसमें 2 महीने के अंदर उसका रिजल्ट आना था। तो ऐसे ही हम लोग बात कर रहे थे, तो बैठे बैठे मतलब जैसे हम लोग ड्रिंक्स लेके बैठे थे आपस में, फ्रेंड्स से, तो कोल्ड ड्रिंक लेके बैठे हुए थे, तो आपस में बात कर रहे थे, तो एकदम वो बोल पड़ी। हमारी कोई म्यूचुअल फ्रेंड थी बीच में, तो साथ में ही वो बैठी थी, कह रही है कि आपका बेटा जो है 2 महीने में एग्ज़ाम आने वाले हैं ना, उसका रिजल्ट निकलने वाला है। मैंने कहा हाँ। तो कह रही है कि बहुत अच्छे लेवल से पास होगा नंबर से, और देखना आप 96 97 के आसपास आएंगे उसके मार्क्स। ये उन्होंने बोला था? उसने बोल हाँ उसने बोल दिया था कांशा ने। तो मेरे को लगा, मैंने कहा यार बच्चा है ऐसे ही बोल दिया होगा, भाई हमसे 6-7 साल छोटी है, तो मैंने कहा ऐसे ही बोल दिया होगा उसने। अब क्या हुआ, जब उसका रिजल्ट आया तो एक्यूरेटली उसकी 97.2% थी। मैंने आकांक्षा को अपनी फ्रेंड के थ्रू, क्योंकि हमारी रिश्तेदारी बहुत दूर की है, तो मैंने अपनी फ्रेंड के थ्रू वाया करके उसे मैसेज भिजवाया कि उसको बोलना कि भैया उसकी ज़ुबान सच हो गई। तो फिर उसने मुझे बताया, दीदी आपको पता नहीं कि इसको ना मतलब थोड़ा सा माँ का आशीर्वाद है और ऐसी ऐसी चीज़ें होती है। भाई हम लोग तो स्पिरिचुअल हैं, हम लोग एस्ट्रोलॉजर्स हैं, हम हीलर्स हैं, हम इन चीज़ों को कैरी करते हैं। बट उसको ना कोई चीज़ ऐसी थी जो गॉड गिफ्टेड थी, बट उस चीज़ में बंदिश लगी हुई थी। तो कभी कभी तो बाय गॉड्स ग्रेस वो चीज़ आके बोल पड़ती थी। कई बार ऐसा होता था कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ना चाहते हुए भी सामने वाला, आप उस चीज़ को नहीं पहचान पाओगे। अब जब उसने बोला तो हम लोग ऐसा थोड़ा हंसी मजाक करने लगे। मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो गया। तो फिर उसके बाद जब करते करते, अब जब ये इसकी स्टोरी सामने आई कि ऐसा ऐसा इसके साथ जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं, मेरी ही फ्रेंड ने बताया कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, तुझे पता नहीं उसके साथ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, वो तो अब दिखती नहीं है, उसने तो आना जाना ही बंद कर दिया, वो तो कोर्ट ही नहीं जाती है, और शहर से निकलना तो आप छोड़ दो, वो घर से भी नहीं निकलती है। तो मैंने कहा ऐसा क्या हो गया भाई, सब कुछ तो अच्छा था, दोनों ने लव मैरिज करी है फिर। अच्छा, अब अंदर खाने क्या चल रहा है कि उसको बिल्कुल ही मेंटली हरासमेंट हो रही है। उसको ऐसा ठूस ठूस के उसका पति खाना खिला रहा है कि उसे पता है कि मैंने जो ऐसी क्रिया करवाई है, देखिए कुछ मारण क्रिया ऐसी होती हैं जिसमें धीरे धीरे करके इंसान के अंदर कोई ऐसे जख्म या कोई ऐसी पार्ट मतलब कण ऐसा डाला जाता है बीमारी का, वो धीरे धीरे आपको बर्बाद करता चला जाता है, ख़त्म कर देता है। और कुछ मारण क्रिया ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग असर करती हैं, जो 2 से 3 दिन के अंदर काम आपका ख़त्म कर देती है। पर वही है कि डिपेंड करता है, अब उसके हालात तो ऐसे थे नहीं कि वो 2-3 दिन वाली क्रिया करवाता। तो उसने कोई लोकल बाबा पकड़ा जिसको चीज़ें थोड़ी बहुत आती थी। अब क्या है ना कि जो कोई भी तंत्र में ना, तंत्र एक ऐसा गहरा कुआं है ना आर्यन, कि जिसकी जितनी भी नॉलेज अगर आज के टाइम पे ली जाए उतनी ही कम है। ठीक है। अब अगर कोई ऐसा इंसान जो पैसे के लालच में थोड़ी बहुत चीज़ें सीख के बैठ गया हो और उसको ये पता है कि मुझे ये सब चीज़ें करनी है, मुझे थोड़े बहुत तो पैसे 50-60 हज़ार रुपये तो मिल ही जाएंगे, तो फिर क्या होता है कि ये चीज़ें धीरे धीरे करते करते ना इंसान को खोखला करती चली जाती हैं। उसकी अपनी शक्ति भी उसके लिए गलत चीज़ें इस्तेमाल करने शुरू कर देती है। अब वो भी कोई नया सीखा सिखाया मार्केट में आया होगा बंदा इसके कांटेक्ट में, अब इसको लगा अच्छा मतलब मैं तो अब ये सही टाइम है उससे बदला लेने का, अब मैं जो करना चाहता हूँ वो करूँगा, मैं तो शहंशाह बन गया हूँ। क्यों? क्योंकि ना तो ऐसा करते हुए इसके परिवार तक बच जाएगी और इसका बदला भी पूरा हो जाएगा। पर अगर तुम्हें शादी नहीं करनी थी, तुम्हारे को ऐसा लग रहा था कि भाई तुम उसके स्टैंडर्ड से मैच नहीं करते हो, तो तुमने उसकी ज़िंदगी बर्बाद करी ही क्यों? ये चीज़ तुम्हें पहले ही सोचनी चाहिए थी। अब उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे करते करते जब वो उसको बांध के जाने लग गया, वो अपने बेटे को बोलता था अपनी माँ को पीटा करो,
डंडा उठाओ, अपनी माँ को मारा करो। अब धीरे धीरे ना उसके बेटे को ये आदत पड़ गई थी। अब वो बांस का डंडा, वो कभी तो उससे बेचारे से उठता था, कभी वो गिर पड़ता था, उसके हाथ में जो आता था वो उसे उठा उठा के उसके मुंह पे मारता था। अब कभी वो आता था जब शाम को लौट के अपने काम से, उसके सर पे से खून निकल रहा है, कभी उसके नाक में से खून बह रहा है, कभी आंख के पास से खून बह रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं वो जख्मी ही पाता था। अच्छा, उसके लिए क्या मतलब पॉजिटिव पॉइंट था, वो तांत्रिक उसको बोलता था कि इसकी पार्ट, बॉडी के पार्ट से जो भी खून निकल रहा हो ना, इसका ब्लड मुझे लाके दे दियो। अब वो ये तो करता नहीं था कि उसको फर्स्ट एड कर दे, वो उसका खून कलेक्ट करने में लग जाता था। इसका खून कलेक्ट करके मैं एक डिब्बी में इकट्ठा कर लूँ और जाके कल मैं उसको सैंपल दे आऊँगा कि जो करना है भाई तेरे को कर ले, पर मेरे को तो अब जो है अपना बदला पूरा करना है। अब इतना हैवानियत उसके अंदर भर चुकी थी, मतलब एक आदमी इतना ज़्यादा कैसे हैवान हो सकता है, वो भी अपना पति। मतलब और रिश्तेदारी तो आप छोड़ दो, जहां हम बात करते थे पहले किसी रिश्तेदार ने कर दिया, या अपने घर में ही देखो चाची करने ताई वाले ने होते कर हैं, दिया, ये कर दिया, यहाँ तो चलो अपना। इंसान मतलब कितना उस चीज से बचे, अपना पति ही कर रहा था। अब उसके बाद जब वो अगले दिन उसको ब्लड सैंपल दिया है, तो उसने कहा भाई अब देखना तुम आज से तमाशा। अब मैं जो आज रात को क्रिया करने जा रहा हूँ, उसके बाद ये धीरे धीरे ऐसा कदम खुद उठाएगी जब आप नहीं घर पे होंगे, और ये जाके कुछ ना कुछ कदम उठा के सुसाइड कर लेगी। अब क्या हुआ, उसी दौरान ना वो क्रिया करते समय कुछ हो गया उससे उल्टा, तांत्रिक से। अब उसने सुसाइड तो करा नहीं, जहां तक ये लोग सोच रहे थे कि भाई ये 2 एक दिन में ये खत्म हो जाएगी, सुसाइड तो उसने करा नहीं। वो औरत अजीब ही एक्टिंग करने लग गई आर्यन, वो अजीब अजीब सा बिहेव करने लग गई। अब उनके जस्ट घर के सामने ना मजदूरों का घर था, जहाँ पे रिक्शा चलाने वाले या जैसे जो बिहार से लोग आते हैं जो बेचारे मजदूरी करते हैं, वो वहाँ पे स्टे करते थे। अब उसकी जो घर के आगे बालकनी थी, वो बालकनी में जाके वो अपने आप को मतलब अपने कपड़े फाड़ने लग जाती थी। वो कहती थी अरे सुनो 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 मेरे को देखो, उनको बुलाती थी अपनी, वो खाना खा रहे होते थे, उनको बुलाती थी अपने और आकर्षित करती थी, अरे सुनो सुनो मुझे देखो, और अपने कपड़े फाड़ के दिखाती थी, देखा मजा आया, उनको बोलती थी। तो वो लोग भगे भगे, इनकी जो दादी सास थी उनके पास जाके बोलते थे अरे अपनी बहू को संभालो, वो देखो क्या कर रही है ऊपर। वो फिर पकड़ के उसको अंदर कमरे में लेके आती थी। मतलब इतना उसका मेंटल लेवल ऐसा कर दिया गया था कि उसको पता ही नहीं था मैं कर क्या रही हूँ। उसके बाद जब रात को पति आया, उसने, दादी ने बोला आज तो देखना जरा क्या कर रहा है, मतलब क्या करा इसने सुमित, आज तो ये ऐसे ऐसी हरकतें कर रही थी सामने, तुझे पता है पप्पू आया था बोलने के लिए कि ये देखो तुम्हारी बहू क्या कर रही है। कह रहा अरे कुछ नहीं है, पागल है ये, मेंटल है, मेरे को भी पागल करेगी, खुद तो पागल है ही। इसीलिए कहते हैं ना ज्यादा पढ़ा लिखा होना भी सही नहीं होता। तो उसकी दादी ने कहा कि भाई तुझे हो क्या गया है। अच्छा, उसकी दादी में बेचारी में इतनी वो नहीं थी समझ कि उसके साथ फर्स्ट फ्लोर पे चल क्या रहा है बहू के साथ, क्योंकि उसका बेचारी कुबड़ निकला हुआ, वो सीढ़ी चढ़ नहीं सकती। अब ऊपर अंदर खाने उसका क्या कर रहा है पोता, उसको पता ही नहीं था। अब जब उस दिन ये बात हुई तो उसको थोड़ा सा हिट हुआ कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, सुमित ऐसे इग्नोर क्यों कर रहा है, भाई इन लोग ने लव मैरिज करी है, और सुबह ये जाता है और रात को आ जाता है, बहू भी अब ज्यादा टाइम हो गया नीचे आ नहीं रही है, तो ऐसा क्यों हो गया। अच्छा, नीचे दादी के लिए ना उसने एक जो ये सेल्फ मेड होती है वो लगवा रखी थी, 24 घंटे उनकी निगरानी वो करती थी, ध्यान रखती थी, तो उसको ऐसा नहीं था कि बहू आके खाना खिलाए या वही सेवा पानी करे। वो तो आके बेचारी बस थोड़ी देर बैठ जाती थी, तो उसको था कि भाई हाँ ठीक है बहुत दिन हो गए, भाई होगा, इसने तबीयत खराब बता रखी है, वायरल हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, नहीं आ रही होगी। पर जब उस दिन ये बात सामने आई है तो वो भौचक्की सी हो गई थोड़ी सी कि भाई इनके बीच में सब कुछ सही तो मुझे लग नहीं रहा कि कुछ चल रहा है। उसके बाद रात को ना उनके जस्ट जो रूम था उसके पीछे एक कमरा था, बहुत बड़ा हॉल सा बना हुआ था। रात को उसके पति ने, सुमित ने, उसको वहां पे धक्का देके छोड़ दिया और उसको कहा सुन, आज रात को देख तेरे को कौन दिखता है, आज तेरा सामना कराऊंगा किसी चीज से, तू देख आज तू मजे ले। उसको उस कमरे में बंद कर दिया और खुद अपने बच्चे को लेके इस कमरे में आ गया, आगे वाले कमरे में। अब उसने उस रात को कुछ छोड़ा होगा, क्योंकि इनको ये उम्मीद थी सुसाइड करेगी, वो सुसाइड तो कुछ हुआ नहीं और ही कुछ हो गया। तो उसने कहा कि अरे तुम मुझे 2-3 दिन और दो, तुम तमाशा देखो बस। अब उसने उसे कमरे में बंद कर दिया। आप यकीन नहीं मानोगे आर्यन, उसने एक प्रेत, एक जिन्नात, और भी मतलब जो एक दो एंटिटी जो बहुत डरावनी है जिनका नाम नहीं लेना चाहिए, वो उसके ऊपर छोड़ दी वहां पे। अब वो कमरे में ना वो ऐसे जैसे बैठी है सामने वॉल की तरफ मुंह करके, तो वो देख रही है कि वो तो बैठी है, अब आप बैठे हो तो आपकी परछाई बैठी हुई दिखेगी ना। वो देख रही है कि उसकी परछाई जो सामने दिख रही है अंधेरे में, वो परछाई धीरे से खड़ी होती है, वो मूवमेंट करना शुरू कर देती है इधर उधर इधर उधर। तो फिर ये इधर उधर ऐसे देखती है डर के मारे कि मेरे तो खिड़की भी बंद है, दरवाजे भी बंद है, और मेरी परछाई तो आनी चाहिए, किसकी और की परछाई दिख रही है। उसने ना बहुत छोटा सा 0 वाट का बल्ब जला रखा था, जिसमें कि बस इतना विजिबल हो कि कुछ खड़ा है या कोई परछाई दिखे।
तो उसको अब वो बल्ब भी नहीं ऑन कर सकती, उसे डर इतना लग रहा है, वो बैठी हुई है नीचे ज़मीन पर। अब वो दिख रहा है उसको, वो परछाई मूव कर रही है। उसके बाद आके थोड़ी देर बाद जहाँ वो बैठी है वहीं बैठ गई। मतलब जैसे कि कोई आपकी बॉडी में से उठा, उसने मूवमेंट करा और आके आपकी बॉडी में ही बैठ गया। अब उसके बाद थोड़ी देर बाद उसको ऐसा दिखता है कि जैसे कोई 10-15 फुट का आदमी मतलब उसके कमरे में आ रहा है और उसे ऐसे करके इशारा कर रहा है। और उसके बाद वो बेहोश हो गई। उसको बस इतना याद था। और वो बेहोश होने के बाद उसको नहीं पता कि और कौन कमरे में आया और कौन कमरे में नहीं आया। सुबह जब वो उसका पति गया है, उसको तो लगा कि अरे हो गया होगा इसका कुछ काम, देखूंगा मैं तो बाद में आके चेक करूंगा, मेरी बला से पूरा रात वो बंद रहे और एक दिन बंद रहे। अब आके उसकी दादी ने आवाज़ मारी, उसने खिड़की खोल के आवाज़ मारी, दादी दादी। तो उसने अपनी मेड को बोला जाके देखियो ज़रा आकांक्षा को। उसने दरवाज़ा खोल दिया, वो नीचे आई, कह रही है दादी रात को ना मेरे को ऐसा लगा, ऐसे सब मुझे परछाई दिखी और ऐसा लगा कोई इतना बड़ा आदमी ना मेरे को इशारा कर रहा था। अब उसकी दादी कह रही है कि ये इतनी पढ़ी लिखी लड़की है, ये ना जॉब कर रही है ना ये अपना काम कर रही है ना घर का कुछ काम करती है, ये कैसी बहकी बहकी बातें करने लग गई है। तो उसने कहा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जो है, जो मुझे अंदेशा हो रहा है वो कुछ ना कुछ अलग ही चीज़ है। तो मैं आज ना सुमित से बात करूंगी, इसे तो नहीं मैं बताती, उसने वही गलती करी। उसने कहा मैं इसे तो बताती नहीं, मैं सुमित से बात करती हूँ। ये तो पराए घर की है, मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। ये पता नहीं हमारी बातों को समझे ना समझे, वो समझेगा, वो मेरा पोता है। अब उसने बोला अपनी मेड को कि एक काम कर, इसे ऊपर ही ले जा उसके आने से पहले। डर भी लगता था कि वो आके इसको डांटे ना झाड़े ना, क्योंकि खाना पीना सारा मेड का खर्चा वही दे रहा था। तो उसने कहा तू एक काम कर, इसको जाके ऊपर ही कमरे से बंद करा कि वो आने वाला है, वो देखेगा अगर ये नीचे है तो वो हम पे चढ़ जाएगा। उसको जाके ऊपर कमरे में बंद कराया, ये दोनों आके नीचे बैठ गए। अब जब ये आता है तो कहती है सुमित मैनू ना ठीक नहीं लगता, ऐसा वो थोड़ा पंजाबी एक्सेंट में बोलने लगी, कोई ते प्रॉब्लम मैनू लगती है पुत्र, कोई ते प्रॉब्लम है। तो वो कहता है कि नहीं दादी ये ना ज़्यादा पढ़े लिखे होने का नतीजा है, मैंने आपको पहले ही नहीं कहा, ज़्यादा जिसके घर में पढ़ी लिखी बहुएं आ जाए ना वो अपने तेवर चलाती हैं, अब इसका यही हाल होना था। तो वो कह रही है नहीं नहीं बेटा, मेरे को ना ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ना घर में कुछ है, ऐसा मेरे को फील हो रहा है। अब जब ये बात उसने सुमित को बताई तो उसको ये लगा कि कहीं ना कहीं उसने या तो इनसे कांटेक्ट करा है या इन्हें कुछ खिड़की खोल के कुछ अंदेशा दिया है, कुछ बताया है। अब ये चीज़ ना सीमा पार हो गई है, अब या तो ये मरेगी, क्योंकि मैं अपनी दादी से प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा और मेरी दादी को कुछ नहीं होना चाहिए। अब उसको अंदर से ये भी डर था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नीचे आई तो कोई एंटिटी उसके साथ साथ नीचे आ गई। अब दादी को तो बेचारी को कुछ पता नहीं कि चल क्या रहा है, मेरा ही पोता घर का सर्वनाश कर रहा है। अब उसने कहा, कह रहा नहीं नहीं दादी मैं देख लूंगा अपने आप टेंशन ना लो। वो ऊपर जाता है, कमरा खोलता है उसका वाला, उसे बेल्ट निकाल के जो मारना शुरू करता है। कह रहा है तू समझती क्या है, तेरी ये औकात है कि तू जाके दादी को बताएगी। अब उसे मारते मारते उसके पूरे शरीर पे निशान डाल देता है। उसके बाद उसको ना खाना देता है ना कुछ करता है। और उसके बाद कहता है, कह रहा सुन सिर्फ 2 दिन बचे हैं तेरे पास, अब तू देख करना क्या है। अच्छा ये जब सब चीज़ें चल रही थी, इसी दौरान जब 2 दिन रह गए थे, अगले दिन जब मॉर्निंग का टाइम हुआ है, वो इसको फिर उसी कमरे में बंद कर गया था। तो मॉर्निंग के टाइम पे जो ये मेरी म्यूचुअल फ्रेंड है जिसने बताया ये सारा इंसिडेंस, उसने उसको कॉल किया, आकांक्षा ने। जब वो थोड़े अपने कॉन्शियस स्टेट में आई, उसने मतलब कॉल जब उसको करा है, उसने उसको बोला, बस इतना बोला है कि मेरे साथ ये कंडीशन चल रही है, अगर मुझे कुछ हो जाए या अगर तुम्हें मेरा कोई अता पता ना मिले तो प्लीज़ मेरे घर वालों तक बात पहुंचा देना कि मेरे साथ हुआ क्या क्या था। वो सारा इंसिडेंस डिस्क्राइब कर रही थी अपना कि मेरे साथ क्या क्या टॉर्चर हो रहा है, मैं यहाँ एक जेल में फंस चुकी हूँ और जिस दर्द में मैं जी रही हूँ ना, ये दर्द किसी मौत से कम नहीं है। और मैं रोज़ इस हैवान को बोलती हूँ मुझे मार दे मार दे, ये मुझे मारता नहीं है, ये तिल तिल करके मार रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि इसे लगता है मैंने ईगो दिखाई, मैंने अपना एक अच्छा प्रोफेशन होने का इसके ऊपर एटीट्यूड दिखाया, अपना रुतबा दिखाया, तो ये मेरी इस कदर अवहेलना कर रहा है कि मैं अब नहीं निकल पा रही हूँ। तू मेरी दोस्त है, मैं बस इतना बता रही हूँ और तू लौट के इस नंबर पे कॉल मत करना। वो अंदर से इतनी सहमी हुई थी, इतनी डरी हुई थी कि अगर भूले भटके उसके पति के सामने उसका कॉल भी आ जाए तो वो और उसका पता नहीं क्या हाल कर दे। उसने कहा मैं तेरे से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हाथ पैर जोड़ रही हूँ। उसने कितना बोला, मैं अभी अंकल को फ़ोन करती हूँ, उसके पेरेंट्स को मैं अभी फ़ोन करती हूँ, मैं अभी बताती हूँ। नहीं, वो उनको भी मार देगा, वो उनको भी मार देगा, तू समझ मेरी बात को, उनको भी नहीं छोड़ेगा। मैं मरूँ तो मरूँ, मेरा घर वाले तो सुरक्षित रहे, तू समझ ले, मैं तेरे आगे हाथ पैर जोड़ रही हूँ तेरे आगे।
अब वो सुन के इतनी भौचक्की हो गई, उसने फ़ोन तो काट दिया। उसने जब मुझे शेयर किया ये इंसिडेंट्स, तो उसने मुझे बोला, कह रही है कि दीदी ऐसा ऐसा कंडीशन चल रही है। मैंने फिर एक चीज़ बोली, मैंने कहा देखो ऐसा है, जब तक उस घर में जाया नहीं जाएगा, जब तक कोई ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया जाएगा, तब तक कैसे होगा, हल कैसे निकलेगा। तो वो, मैंने कहा कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ फैमिली मैटर हो। अब उसने जितनी बात बताई थी ना, उस समय उसने आधी बातें बताई थी, बातें तो बाद में बहुत सारी खुली। उसने बस इतना बोला कि भाई हाँ ऐसा ऐसा केस है, वो परेशान चल रही है, देखो हस्बैंड वाइफ में पता नहीं क्या हो गया है। और उसने बस इतना बोला, मुझे कुछ हो गया तो इस आदमी की वजह से होगा। मैंने कहा भाई पर्सनल हस्बैंड वाइफ का कोई मैटर है, हम बीच में घुस के किसी के हस्बैंड को बोले या उसको इतना प्रवोक कर दे, मान लो समझा के भी, कि वो और उसके ऊपर हाथ उठाए, तो ये सही नहीं है, फैमिली मैटर है। तो उसने कहा चलो दीदी ठीक है, अभी नहीं डिस्कस करते, इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। अगर ये सारी बातें पहले खुल जाती तो शायद हो सकता था कि इतनी नौबत ही ना आती। अब क्या हुआ कि जो उसके पास वो 2 दिन वो बोल रहा था कि तेरे पास 2 दिन है, 2 दिन है, उसके बाद ना अगले दिन सारे नीचे लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने, उसकी दादी ने पता नहीं कौन सी पूजा पाठ घर में करवाई थी, सब लोग इकट्ठे हो रखे थे उसके घर में। वो सबके बीच में आके उसने हवन कुंड उछाल दिया। आकांक्षा ने? हाँ, उसने हवन कुंड उछाल दिया और उसने कहा, यहाँ आदमी की आवाज़ में बोला उसने, यहाँ कोई पूजा पाठ नहीं होगी, चलो। तो उसके बाद ना सब लोग, मतलब ऐसा हो गया कि वो लड़की इतना सॉफ्ट बोलती है, बहुत पतली आवाज़ है उसकी। अब ऐसे ही लड़की के मुंह से आप ऐसा आदमी वाला वॉइस सुनोगे, बिल्कुल एक्सेंट बदल गया। तो वो कोई रुका ही नहीं वहाँ पे, किसी ने ये भी नहीं पूछना ज़रूरी समझा इसे हुआ क्या है। अब उसके बाद वो लोग सब चले गए, एक तो बल्कि लेडी की साड़ी में भी आग लग गई थी। तो उसने तो मतलब रुका ही नहीं वहाँ पे, कोई, सब डर के भाग गए। उसके बाद क्या हुआ, उसको पकड़ के उसका आदमी ऊपर ले गया, सुमित जो था। उसने उसके हाथ बांधा, मुंह पे टेप लगाई, पैर बांधा, और उसके बाद उसने बोला एक दिन और, एक दिन और सहन कर ले बस। और वो आंखों से उसके झरझर आंसू बह रहे हैं, और वो ये दर्द सहन कर रही है। वो ना किसी को बोल पा रही है, ना कुछ कर पा रही है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उस तांत्रिक ने या तो उसको इतना अंदर तक डरा दिया था कि अगर कोई ना कोई वारदात होती है ऐसी जिसमें तेरे घर वाले शामिल होते हैं तो मैं उनको भी नहीं छोड़ूंगा। तो उस लड़की को, जो इन चीज़ों से तवज्जो नहीं रखती, या जो नॉन बिलीवर्स होते हैं जिनके साथ ऐसा कभी हुआ नहीं होता, और एकदम से वो खुद सिनेरियो फेस करने लग जाएं, तो उनको ऐसा फील होता है भाई मेरे घर वाले ना इन्वॉल्व हो, प्लीज़ मेरी कोई एंटिटी मेरे घर वालों को कुछ ना कहे। वो बेचारी अपने घर वालों से इतना प्यार करती थी। अब जो इसका मकसद था, अब आज आखिरी दिन था। अब उसने क्या किया, उसने जितने कपड़े थे, जो भी चीज़ थी, वो घर से टैक्सी करके बाहर गया और जाके सारी कपड़े उसके सब जलाया आया। अब उसको पता था कि उसने सारा प्लान तैयार कर रखा था कि उसको गायब कैसे करना है। अब उसके बाद, मतलब एक दिन जब वो लास्ट डे जो था, अब ये पता चला है कि वहाँ पे वो लड़की अपने आप घर छोड़ के चली गई है, या किसी ने बोला उसने छत से छलांग मार दी है। मतलब किसी को पूरी सच्चाई पता ही नहीं चली कि उस दिन हुआ क्या। पर वो उस दिन आखिरी दिन था उसका, जैसे उसने बोला था कि एक दिन और सब्र कर ले, वो अगले दिन उसका काम हो गया। जहाँ तक शायद मैं समझ पा रही हूँ चीज़ें सुन के, जैसे उसने उसके कपड़े जलाए हैं, हो सकता है उसने उसे भी जला के नाले में फेंक दिया हो, या कुछ ना कुछ ऐसा करा हो। क्योंकि उसके 1-1.5 महीने तक आर्यन कोई घर में आता नहीं था, कोई घर में मतलब झांकता नहीं था, घर में सुनसान पड़ा हुआ है सब कुछ। और बच्चे भी जो हैं उनका भी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि माँ चली गई। आप सोचो, मतलब बच्चों का दिमाग जो है वो ऐसा कर दिया गया था कि तुम्हारी माँ तो पागल है, ये नहीं जाएगी तो हमें ले जाएगी ये तो साथ में। तो मतलब बच्चे भी ऐसे हो चुके थे कि उनको माँ से कोई मतलब ही नहीं रह गया था। माँ मर गई है, उन्हें ये भी नहीं पता माँ मर गई है। इतने छोटे बच्चों को क्या एक्नॉलेज करोगे ना। अब 4 साल का 1.5 साल का बच्चा है, वो क्या क्या दिमाग लगाएगा। उनको पता ही नहीं हमारी माँ दुनिया में नहीं है, और उसके साथ क्या काम कर दिया। उसके बाद 4 से 5 दिन पहले अभी उसके, जो मेरी फ्रेंड है उसके थ्रू उन्होंने मेरे पास केस भेजा। उन्होंने मुझे ये बताया है कि ऐसे ऐसे हमारे घर में ना बहुत ज़्यादा अजीब सा डर का माहौल बना रहता है। हमारे घर में ऐसा महसूस होता है जैसे हर वक्त कोई देख रहा है। रात को बर्तन निकल निकल के गिरने लग जाते हैं। कई बार ऐसा महसूस होता है कि पानी जो है, नल अपने आप चालू हो गया और बहे जा रहा है पानी एक बार में, मतलब उसे बंद भी कर रहे हैं, फिर आके लेट रहे हैं, फिर चालू हो जा रहा है। मतलब ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स उनके साथ चालू होने शुरू हो गए थे कि उनको लगा था कि कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल है। अब जब उन्हें पता चला, क्योंकि मिल भी चुके थे और जानते भी हैं कि भाई इस फील्ड से है, उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा कि आके एक बार देख तो लो। अच्छा, मुझे ये चीज़ तो ये तो पता ही नहीं था इतना गहरा ये सब चीज़ें हो गई हैं। ये मुझे पता कैसे चला, मैं वो अब आपको बताऊंगी। अब जब मैं इनके घर पे गई, एंट्रेंस
इनका ना जैसे चैनर होते थे ना, पहले पुराने घर होते थे, चैनर लगवा लेते थे लोग। वो लोहे वाला दरवाजा हाँ, जो लोहे था। वाला। तो वो लगवा रखा था उन्होंने। तो जैसे ही मैंने एंट्री करी, एंट्री करते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने पुश किया मेरे को कि बाहर निकल, अंदर घुसना ही नहीं है। तो एकदम से ऐसे मैं झटका लगा। उसके बाद दोबारा मैंने अपनी जो प्रोटेक्शन थी वो हाथ में पकड़ी, मैं दोबारा एंटर कर गई। उसके बाद अंदर गए तो इन्होंने, इनका जो ड्राइंग रूम था, एक तो एंटर करते ही इतनी गंदी स्मेल, जैसे कि मतलब कोई मीट मच्छी मांस वहाँ पे कोई बास मार रहा हो, इतनी गंदी स्मेल। और जैसे बहुत टाइम से वो घर बंद हो, ऐसी स्मेल थी। एक अलग ही बदबू होती है उस घर की ना, जब आप सीलन की बदबू जिसे कहते हैं, अजीब सी बदबू थी वो। उसके बाद वो मेरा, वो जो दादी थी, वो बोली मेरे को, बेटा अंदर आ जा, अंदर बैठ जा, मतलब अंदर बैठ जा। तो मेरे को अंदर ले गई, ड्राइंग रूम में बिठाया। कह रही है कुछ समझ ही नहीं आ रहा की हो रहा है। मतलब वो इतना उदास, उनको पता ही नहीं कि हमारे घर में चल क्या रहा है, कि सारा कर्म कांड करा हुआ मेरे पोते का है। कह रही पुत्र मैनू समझ ही नहीं आ रहा की हो रहा है ना, कदी बर्तन गिरवेंदे ने, कदी कुछ हो जाता है, मैनू समझ ही नहीं आ रहा। तो मैंने कहा आंटी आप परेशान नहीं हो, देखने दो मेरे को क्या दिक्कत है। पता नहीं वो भी कितने चली गई या, उन्हें पता ही नहीं कि मेरी बहू कहाँ चली गई। वो भी पता नहीं कितने चली गई है, ए तो कहता घर छोड़ गई। अब वो कह रहा है कि उसने ऐसे स्टोरी बना दी थी अपनी दादी के आगे कि वो तो मुझे छोड़ के, हमारे बच्चों को छोड़ के भग गई है। अब मैं क्या उसको ढूंढूं, जाके कहीं मुंह मार रही होगी किसी के साथ। दादी भूल जाओ उसको। अब दादी को जो बता दिया, वो बेचारी बुजुर्ग दादी, वो क्या सुनेगी या क्या समझेगी। अब जब उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने कहा बेटा कुछ कर, हमें बहुत डर लगता है यहाँ पे, हम दोनों, देखना है छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं हूँ, मेरा बेटा है, पोता जो है मेरा। कह रहे बहुत डर लगता है, हम एक ही जगह सोते हैं, फिर भी नहीं रात को सो पाते सही से। तो आर्यन मैंने ना वहाँ पे आकाशिक करा, वहाँ पे बैठ के, क्योंकि मुझे उनकी स्टोरी में ना कुछ अधूरापन लग रहा था। मुझे लग रहा था कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने मुझे बताई ही नहीं है, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पहले भी बताई गई थी, अधूरी बताई गई थी। तो आकाशिक हीलिंग में क्या होता है ना, हम पास्ट लाइफ में या पास्ट की जितनी भी चीज़ें हुई होती है ना, उनको एक्नॉलेज कर पाते हैं। तो जब मैंने उस स्टोरी को, उसका नाम लेके ध्यान करके माँ का, जब मैंने उस स्टोरी को पूरी, उसके साथ क्या हुआ कैसे हुआ सारी चीज़ें एक्नॉलेज करी, तो मैंने एक एक सीन देखा उसके साथ क्या हुआ। और वो एक एक सीन इतना दर्दनाक था कि मैं उधर देख रही थी और मेरी बॉडी के रोंगटे खड़े हो रहे थे। और उसके बाद वो जितना चिल्ला रही थी, इतना वो अपने शब्दों में बयान नहीं कर पा रही थी जो दर्द वो झेल रही थी। मतलब उसका अंदर से हर पार्ट बॉडी का ना, उसको ऐसा चीज मच रही थी जैसे कोई चीज कट गई हो, किसी में दरार पड़ गई हो बॉडी के शरीर में। मतलब बॉडी में उसको ऐसा पेन होता था, वो बता भी नहीं पाती थी कि मेरे यहाँ कट लग गया है, या मेरे को मेरे किसी प्राइवेट पार्ट पे कट लग गया है। वो उतना बस झुलसती रहती थी, उसको बस यही बोला जा रहा था कि तुझे मरना तो है ही, 2 दिन और, 3 दिन और, 1 दिन और, ये चीज़ उसको बोली जा रही थी कि इतना दर्द और सहन कर ले। और वो चाह के भी अपना दर्द नहीं बता पा रही थी। और जब बहुत ज़्यादा एक्सटेंट लेवल पे जाके देखी गई, तब जब उसको दोषी पाया गया, सुमित को, तो मेरा मन करा कि अगर वो सामने होता, उसको मैं 2 थप्पड़ लगाती खींच के, और सारी चीज़ें उसके परिवार, उसकी दादी को बताती कि तुम्हारे पोते ने करा क्या है। पर कोई फ़ायदा नहीं था वहाँ पे रिएक्ट करने का। रीज़न क्या है ना, देखो हम कितना भी किसी के लिए भावुक हो जाए, है ना, किसी भी स्टोरी में कितना भी घुस जाए, पर एंड क्या है ना उसका, कहीं ना कहीं एंटिटीज किसी की सगी नहीं है। वो कहीं ना कहीं हमें भी तो एक नुकसान पहुंचाने के जरिए से ही वहां पे है ना। जब उसने पुश कर दिया वहां पे, मेरे को आने नहीं दे रही थी अंदर, तो वो कहीं ना कहीं मेरे को ये अलर्ट कर रही थी कि मुझे छेड़ना मत। अब वो जो तांत्रिक था जिसने परफॉर्म किया, बहुत सारी चीजें करी, वो तो कर कर आके चला गया, उसने पैसे भी ले लिए और जो वहां से चीज थी वो हटाई भी नहीं। अब क्या हुआ, वो औरत भी चली गई, और उसके बाद जो घर का मंजर है वो भी ऐसा हो गया। तो मैंने जब ये सब चीज़ें देखी, तो मैंने एक ही चीज़ बोली दादी को। मैंने कहा देखिए ऐसा है, ये केस मैं नहीं लूँगी। मैंने कहा इसमें आपके घर में सारी चीज़ें करी कराई जो भी हैं आपके पोते की हैं, सुमित की। आपने बता दिया? मैंने सारी बता दी उनको बात। मैंने कहा जी मैंने सारी जो चीज़ें देखी हैं, सारे कर्मकांड करे हुए आपके पोते के हैं, और हम किसी गलत चीज़ों में हेल्प नहीं करते। मैंने कहा अगर आप किसी मुश्किल में होती और वो जेन्युइन होती या किसी की भेजी हुई होती, तो मैंने कहा शायद मैं अपनी जी जान लगा देती उस चीज़ को हटाने में। मैंने कहा पर ये तो आपके बेटे ने ही, पोते ने ही कर्मकांड करा हुआ है, तो मैंने कहा इस चीज़ को तो हम हाथ में ले ही नहीं सकते केस को। एंड में उसकी दादी ने बोला, हाथ पकड़ के रोई, कहती बेटा तू मेरी बेटी की तरह है। मैंने कहा भले ही मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, हम हर एंटिटी को बोल के चलते हैं कि भाई हम तुमको प्यार से हैंडल कर रहे हैं, बट अगर चीज़ बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो, और वो एंटिटी जो घर में छोड़ी गई, जिसका मैं आपको बता रही हूँ बहुत अग्रेसिव थी, एक जन्नात था, एक प्रेत था,
और साथ में एक एंटिटी वो है जिसका नाम भी नहीं ले सकते, तो मैंने कहा उसका हम जिक्र भी नहीं कर सकते। मैं उनको बस मैं इतना बोलूँ ताकि ऑडियंस थोड़ा समझ पाए, वो जो आप एंटिटी का नाम नहीं ले रहे, वो उसका नाम भ से शुरू होता है हाँ ना? हाँ। हाँ। तो देखो ऐसा है कि उसके घर में जो मंजर था दादी के, वो ऐसा था कि भाई मैं ये सोच के हैरान थी कि ये लोग रह कैसे रहे हैं हम्म, इतनी गंदी बदबू में। और वो इतना मतलब हॉन्ट करा मेरे को ना 2 दिन तक। मेरे को वहाँ की जो एंटिटी थी बार बार मेरे सपने में आती है, क्योंकि आकाशिक में चीज़ें सारी देख के आई जो उसकी दादी नहीं बता पाई, सुमित तो कभी जिंदगी में नहीं बता पाता। और जितनी चीज़ उसने अपने मुंह जुबानी अपने दोस्त को बताई वो भी आधी अधूरी थी। तो जब मैंने आकाशिक करा, सारी चीज़ें देखी, तो वो जो वहाँ की एंटिटीज़ होती है ना, क्योंकि वो भी चीज़ें कहीं ना कहीं काउंटर में आती हैं कि उसने ऐसी एंटिटी देखी, वो एक परछाई के रूप में या किसी एक आप कह सकते हो कोई भी फिगर ले सकती हैं जिसके रूप में वो दिखती हैं कि ऐसी एंटिटी वो हो सकती है। तो उस एंटिटी ने भी आके मुझे 2 दिन काफ़ी हॉन्ट किया कि दूर रह, बस यही भलाई है तेरे लिए, दूर रह, और इनका तो ये कर्म करा हुआ भुगतेंगे। अब जब मैंने उस चीज़ को भी एक्नॉलेज करा, क्योंकि देखो मैं अगर किसी केस में घुसती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा डीप चली जाती हूँ, तो मुझे ये चीज़ भी जाननी थी कि यहाँ पे जो मेरे को हॉन्ट करने आई है एंटिटी, ये एंटिटी कौन सी है, क्योंकि हमें अपनी भी प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा फिर हायर करनी पड़ती है। अभी जब मैंने देखी तो वो समझ में आया कि वो जो लड़की थी जब वो मरी है, वो लड़की की एंटिटी थी, औरत की, जो आकांक्षा थी उसकी, वो आकांक्षा की एंटिटी थी। इसीलिए वो मुझे बोल रही थी कि यहाँ पे ये अपने कर्म का फल तो भुगतेंगे जो इन्होंने कर्म कांड करे हैं, तू मत आ बीच में। तो मैंने तो पहले ही उसको बोल दिया था, मैंने कहा मैंने तो पहले ही सरेंडर कर दिया, मैं ऐसे केस लेती ही नहीं हूँ। तो पर ये सब चीज़ें जो थी जब एक्नॉलेज करी तो इतनी वियर्ड हो सकती है, इतनी दर्दनाक हो सकती है किसी के लिए, कि जिसमें आपको सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि ये स्टोरी है, पर एक स्टोरी नहीं है, किसी की मुंह जुबानी आप बीती है जो इंसान बता भी नहीं पाया मरते दम तक मेरे साथ क्या क्या बीता, मैंने क्या क्या करा, मैं कहाँ था और मैं कहाँ आ गया। नहीं मैम, जिस तरीके से आपने बताया और जितना कुछ आपने मतलब किसी की स्टोरी क्या हुआ, आप भी थी, जिस तरीके से आपने दुनिया के सामने रखी है, मेरे सामने रखी है, मैं इसे स्टोरी तो बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। बाकी ऑडियंस जो मर्जी माने। और क्योंकि मेरे को एक पॉइंट था, मैं सही बताऊँ, मैं आपसे पूछने वाला था कि ये सारी चीज़ इतनी डिटेल में आपको कैसे पता चली, क्योंकि अगर उनकी फ्रेंड को बताएगी तो फ्रेंड चुप क्यों रह गई। पर आपने खुद ने बताया कि जैसे वो सारी चीज़ आपको आकाशिक रीडिंग में आई है, तो बिल्कुल पॉइंट वहाँ प्रूवन होता है कि कैसे हुआ। पर मैं सच बता रहा हूँ, मैं खुद इस स्टोरी से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ कि वो आकांक्षा जो भी उनका रियल नेम रहा होगा, उन्होंने क्या क्या और किस कदर झेला है। बहुत ज़्यादा झेला। और वो लड़की शी वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी। मतलब ठीक है उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, अपने दुगनी उम्र से आदमी से उसने शादी कर ली, क्या गलती थी इसमें? पर वो कहते हैं ना आर्यन, ये एक फेज ऐसा होता है ना जो यू नो जब आप यंग होते हो, बहुत सारी चीज़ें आप ऑब्जर्व कर रहे होते हो, तो कुछ फेज ऐसे होते हैं लाइफ के जिसमें आप गलत डिसीजंस ले बैठते हो, और उसका खामियाजा आपको लेटर ऑन पता चलता है कि हमने क्या क्या भुगता। इस स्टोरी के अंदर मेरे पे कोई क्वेश्चन नहीं है, बस एक बात है, किसी के भी पास आस पास कहीं पे आप ये कोई भी उत्पीड़ना होते हुए देखो, मैं आज पैरानॉर्मल कोई भी आपको राय बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ, मतलब फिजिकल वर्ल्ड की दे रहा हूँ, कहीं पे भी होते देखो, प्लीज़ चुप मत रहो। हो सकता है आपकी एक छोटी सी हेल्प किसी की पूरी लाइफ बचा सकती हो। और तो और अगर आप भी अपने साथ कुछ ना कुछ अगर चेंज देख रहे हो ना, कि कुछ तो लाइफ में चेंज आ रहा है, आपको कोई एंटिटी, मैं ये बिलीवर्स के लिए बात कर रहा हूँ, कोई एंटिटी, कोई करने वाला, कोई भी ऐसा हॉन्ट कर रहा है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं परिवार भी ख़त्म कर दूंगा किसी को बताएगा, भाई कोई भगवान नहीं है, ठीक है? आप हेल्प मांगो। मैं कह रहा हूँ आपको चाहे संदेह है, किसी को क्वेश्चन है, तब भी हेल्प मांगो। हो सकता है कि आपका जो छोटा मोटा सा ही जो संदेह था वो एक्चुअल में सच्चाई हो। तो चुप मत रहो, किसी और के लिए भी अपने लिए भी ये सब चीज़ें बिल्कुल भी मत झेलो। अगर किसी के लाइफ में हो रही है तो अगर आप ये इग्नोर कर रहे हैं तो बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, क्योंकि कई बार हम अपने आप बीती जीवन में भी ऐसा कुछ हो रहा होता है, हम सोच रहे होते हैं ये तो नॉर्मल बात है, ये तो सबके साथ होता है, अरे वैसी नज़र लग गई होगी, वैसी तबीयत खराब हुई होगी। हमें नहीं पता होता कि ये चीज़ें हमें कितनी रम रही हैं। और जो इनमें आकांक्षा के जो हस्बैंड थे, उन जैसे लोगों को तो बोलूँगा कि गो टू हेल लिटरली, कि अगर आप लोगों की जगह से नर्क में वहीं सड़ो, अगर आप ऐसी सोच रखते हो तो, कि भाई फीमेल है आगे नहीं बढ़नी चाहिए, मेरे से आगे कैसे बढ़ गई। भाई अगर वाकई में ऐसे व्यूअर्स अगर मेरा चैनल देख रहे हैं, मैं खुद बोलूँगा सब्सक्राइब मत करना, चैनल दोबारा देखने आना भी मत, कि तुम जैसे लोगों से मुझे सख्त नफरत है भाई। मैम ये स्टोरी में मेरे पे सच में कोई क्वेश्चन नहीं है। मेरे हिसाब से मैं पूरे पॉडकास्ट जब से मैं लेने आया हूँ चेजिंग शैडोज़ पे, ये पहली कहानी है
जिसमें मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया हूँ कि मेरा आगे बात करने का मन नहीं कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने आंखों से कुछ गलत होते हुए देख लिया है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी आर्यन। देखो, अगर उसी समय थोड़ा सा वो अलर्ट हो जाती ना आकांक्षा, थोड़ा सा वो अलर्ट होके अपने पेरेंट्स को फ़ोन कर देती, जहाँ उसने अपनी दोस्त को फ़ोन किया, तो इतनी बड़ी जो ट्रेजेडी उसने फेस करी ना, वो ना होती। सही बात एक जो डर होता है ना, इंसान को बहुत वही। अंदर तक बर्बाद कर देता है। देखिए, बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ लोगों को हेलुसिनेशंस होते रहते हैं कि मेरे साथ कुछ हो रहा है, पर वो एक्चुअली में हो नहीं रहा होता। वो उनका डर होता है। आप रोज फियर फाइल्स देखते हैं, आप हॉरर स्टोरी सुनते हैं, रात रात को बैठते हैं, जगते हैं, ये सब चीज़ें देखते हैं, तो आपको वो चीज़ें ना विजुअलाइज होने लगती हैं। आपको लगता है अरे मेरे को कोई दिख रहा है, आपको लगता है अरे मेरे कोई पास में लेटा है, पर जनरली वो चीज़ होती नहीं है, क्योंकि आप इतना घुस जाते हो ना कि आप वो चीज़ें अपनी रियल लाइफ में इमेजिन करने लग जाते हो। बट एक्चुअली में कई बार जब मैं रीडिंग करती हूँ और अगर वो चीज़ें नहीं है और वो लोग इतने दावे के साथ आ रहे हैं हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है, अरे बाबा नहीं है ब्लैक मैजिक, सही बात। ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। आप करते क्या हो? मेरा क्वेश्चन उनसे रहता है, आप करते क्या हो? मैडम हम तो रात को बैठ के हॉरर स्टोरी एंजॉय करते हैं। तो मैंने कहा फिर ये हेलोसिनेशन नहीं होंगे, भूत नहीं चिपटेंगे तो फिर कौन चिपटेगा? मैंने कहा ये तुम्हारे दिमाग का फितूर है, आप 10 दिन छोड़ के देखो, उसके बाद आप मुझे बताना, उसके बाद भी कोई दिक्कत होती है फिर देखेंगे। और जब वो 10 दिन छूट जाते हैं तो उसके बाद वो नॉर्मल होते हैं। तो अपने डर को ना पनाह मत दो। सही बात। अगर आपको थोड़ा सा भी अंदेशा है तो चेक जरूर करवाएं, जो भी आपके नोन में पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स हैं, कि अगर ऐसा तो नहीं कि कुछ ना कोई चीज हो रही है, या कोई ऐसी जिंदगी की आपकी लाइफ की स्टोरी है, आपसे रिलेटेड, आपके परिवार से रिलेटेड, या फैमिली में कोई भी मेंबर है जिसका इतिहास खुला नहीं था और आप शायद वहां मौजूद नहीं थे और आप जानना चाह रहे हो, तो उसके लिए मैं कहूंगी सबसे बेस्ट है कि आप आकाशिक करो। अगर आपको खुद भी जाना है, देखो खुद के लिए थोड़ा सा हम PLR में ज़्यादा सजेस्ट करते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में। उसमें 90% चांसेस जो होते हैं ना, वो थोड़ा सा रिस्की उसमें रहते हैं, क्योंकि सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड को टैप करके वहाँ ले जाना, सारे दृश्य दिखाना, सारी चीज़ें एंजॉय करवाना। उसके बाद हो सकता है कि पिछले जन्म के साथ साथ वो अपने कितने जन्म देख चुका पीछे का। अच्छा, ये रेक्टिफाई भी होता है उसमें कि कौन सा साल है, कौन से साल में अभी आप हो, सारी चीज़ें उसमें निकल के आती हैं। मैं PLR की बात कर रही हूँ। पर उसमें ये रिस्क रहता है कि मान लो अगर कोई इंसान अपने बहुत खास जुड़े हुए इंसान से, उसके बारे में वो स्टोरी देख रहा है, वो चीज़ें, और उसके बाद वहाँ उस जर्नी में उसकी पास्ट लाइफ की उसको रोना आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा आप ये समझ लो कि कैद हो चुका है उस जर्नी में, तो कई बार मुश्किल हो जाता है उसको उस लाइफ से इस लाइफ में लेके आना। तो जो बहुत ज़्यादा PLR एक्सपर्ट्स हैं ना, आप उन्हीं के पास अगर जाओ, अगर आपको ज़रूरत पड़े, आई एम ऑल्सो देयर टू हेल्प यू। बट अगर आपको बहुत कोई एक्सपर्ट हो ना, तो आप उसी के पास जाना प्लीज़, अदरवाइज PLR मत करवाना। आकाशिक बहुत सेफ है, आकाशिक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप भी जा सकते हैं, सामने वाला मतलब यानी मैं अगर मेंटोर हूँ मैं भी जा सकती हूँ। उसमें भी मैं अपने क्लाइंट्स के सेफ्टर साइड लेके चलती हूँ कि 70% मैं सजेस्ट करती हूँ मैं ही जाऊँ, मैं ही देखूँ कि भाई आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कल को कोई भी अगर झटका लगे या पास्ट लाइफ की कोई एंटिटी तुमको नुकसान पहुंचाए, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रिगर कर देती है इंसान को। हालांकि 90% सेफ है बहुत ज़्यादा आकाशिक PLR से, बट स्टिल लोगों की अपनी एक्नॉलेजमेंट है, उनकी अपनी सेफ्टर साइड है, वो जो भी करना चाहें दोनों बेस्ट ऑप्शन है। पर इफ़ यू वुड आस्क मी कि हाँ व्हाट टू सजेस्ट, आई वुड सजेस्ट यू कि आप आकाशिक करवाएं। मैम ने खुद इतने अच्छे से आपको समझा दिया है कि आई डोंट थिंक कि मुझे दोबारा से बोलने की ज़रूरत है। पर मैं इतना बोलूँगा, जैसे मैम ने सबसे स्टार्टिंग में एक चीज़ बोली कि 10 दिन हॉरर छोड़ के देखो, आधे भ्रम वैसे ही निकल जाते हैं। यार इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, हॉरर मूवी देख के हॉल से निकलते हो, पार्किंग में भी जाते हो डर लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें होती हैं। हम बिल्कुल भी इसको बढ़ावा नहीं देते कि आप डरो, बिलीव करो। मैं तो हर वीडियो में कहता हूँ कि भाई नॉन बिलीवर हो, अच्छी बात है, एंटरटेनमेंट की तरह ही लो ना इसे, पर साथ ही साथ थोड़ी सी अपनी एहतियात बरतो, ताकि अगर आप इसे एंटरटेनमेंट की तरह लेते पर आप सच्ची में एक चीज़ से एनकाउंटर होने वाला है, ठीक है, आपकी लाइफ में था, आप कोई गलती करने वाले हो इन फ्यूचर, तो आप इतने सतर्क रहो ताकि वो आपकी कम से कम इतना बड़ा, मैं कह रहा हूँ, लाइफ चेंजिंग पॉइंट ना बन जाए कि वहाँ से ज़िंदगी बर्बाद की तरफ को चल दे। बस ये समझाने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी आर्यन, देखिए जो ये हमारी रियल लाइफ स्टोरी थी, ये जिसके ऊपर बीती है आकांक्षा की, मेरा ट्रिब्यूट है उसको, उसने बेचारी ने जो जो चीज़ें सहन करी और मैंने वो पर्सनली देखी, तो मैंने मतलब मेरे आंखों से भी आंसू बह रहे थे उस समय जब मैं उसकी वो चीज़ें देख रही थी। तो मैं बस एक चीज़ ये बोलूँगी कि आपको क्या लगता है कि आप अगर बहुत तुर्रम खान है कि अगर आप आदमी हैं और भगवान ने आपको इस योनि में भेजा है, अगर आपने किसी एक अच्छे कार्य के लिए आपने जन्म लिया है, तो आप अच्छे कार्यों में अपने आप को इन्वेस्ट करिए ना। आप एक औरत को, आप उसके लिए मसीहा भी बन सकते हैं, आप उसको चाहें तो उठा के
नर्क से स्वर्ग में भी पहुंचा सकते हैं और चाहें तो उसे दोबारा नर्क में भी धकेल सकते हैं। आपको इतना पता होना चाहिए, मैं सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग में सब में जितने भी हमारे भगवान रहे हैं सारे के सारे श्री के अधीन हैं। कृष्ण भगवान को भी आप पूछते हैं ना तो पहले राधा का नाम लिया जाता है, क्योंकि अगर राधा को खुश नहीं करेंगे तो कृष्ण जी आएंगे ही नहीं। तो कम से कम इसी चीज़ की स्टोरी लेके इसको एक सीख बना के अपने जीवन में आप स्त्रियों की रिस्पेक्ट करें, आप जितना हो सके लेडीज़ को तवज्जो दें। देखिए कहीं कहीं बहुत केसेस हैं जहाँ लड़कियां हैं बदतमीज़, आज के ज़माने के हिसाब से अगर बात करी जाए, पर वहाँ पे पता चलता है कि सामने वाले का ऑरा कैसा है, तो आप खुद ही पहले दूर हो जाओ ना, वो नौबत ही ना आए। पर अगर कोई इंसान बहुत अच्छा है, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसके साथ ये जो आकांक्षा के साथ हुआ, उसके साथ अगर ये चीज़ें हो रही हैं, तो आप समझो कि आपको नर्क में तो छोड़ दो, 84 योनियों में भी आपको जगह नहीं मिलने वाली। आप कहाँ भुगतेंगे आप खुद नहीं जानते। भाई मैं बहुत बड़ा शिव भक्त हूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे, पर एक बात मैं भी जानता हूँ कि शिव शक्ति यानी शिव की शक्ति में भी जो जिक्र है वो फीमेल का ही है, ठीक है। बिना शक्ति के शिव भी नहीं है कुछ। तो आप समझो जो महाकाल है, जिन्होंने पूरी ब्रह्मांड बनाया, पूरी सृष्टि बनाई है, उनकी भी शक्ति का जो एक वो भी माँ बनाया काली के अधीन हाँ है। बिल्कुल, वो भी उनके माँ काली जब अपने आक्रोश में आ गई थी तो उनको शांत करने के लिए उन्हें लेटना पड़ा उनके नीचे। बिल्कुल। तो आप समझो कि मतलब ये चीज़ें कितनी प्रायर। आप अपने भगवत गीता पढ़िए, आप लोग अपना जो भी पुराण पढ़ते हैं, जो भी आपकी गीता है, आप जिस चीज़ को भी तवज्जो देते हैं, कुरान पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़िए। हर चीज़ के एंड में देखिए आपने क्या, आप गीता भी पढ़ेंगे उसके एंड में क्या लिखा है कि आप अपने आप को ना समर्पित कर दीजिए भगवान को, सरेंडर कर दीजिए। अगर आप अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे और आप अगर आ जाएंगे बदला लेने पे, तो फिर आप अपने आप को भगवान समझ बैठे हैं ना। सही बात है। आप भगवान नहीं है, आप भगवान के तुच्छ एक नखून बराबर भी नहीं है। उनकी इतनी भी शक्ति आ गई ना तो फट जाएगा शरीर। बिल्कुल। तो जो लोग ये ड्रामे करते फिरते हैं मंदिरों में, हमारे अंदर माँ काली आ गई या हमारे अंदर देवी आ गई, कोई दैविक शक्ति आ गई, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। अगर ऐसा कहीं आसपास दिखे ना तो प्लीज़ कोसों दूर हो जाओ। उनकी शक्तियाँ, उनके साथ जो एंटिटीज चिपकी हुई हैं वो तुम्हारे साथ और लग लेंगी साथ में। मैम ने बोल दिया, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। जहाँ पे भी सुनते हो ना, इनमें मैं किसी की इंसल्ट नहीं कर रहा, पर गण आ गए हैं, किसी के अंदर कोई माता खुद आ गई, स्वयं हनुमान जी आ गए हैं। भाई मैं भी पर्सनली बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता हूँ। वो खुद एक एंटिटीज़ ही होती हैं, ठीक है। वो खुद छल कर रही होती हैं अपने आप को भगवान साबित करके। और देखो एंटिटीज़ है यानी सुपर पावर है, कुछ ना कुछ ऐसे अननेचुरल पावर उनके पास है। वो जानती होती हैं किसी का पास्ट क्या है, किसी का प्रेजेंट क्या है। दो चार लाइनें मारती हैं, सामने सोचता अरे साक्षात माता आ गई हैं, ठीक है। वो कुछ नहीं कर रहे होते, छल कर रहे होते हैं, और आप लोग बेवकूफ़ बन रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आप खुद एक एंटिटी को पूजना शुरू नहीं, कर देते सबसे हैं। बड़ी बात आप ये देखिए कि इंसान की इतनी औकात है कि वो माँ का एक कण भी वही बर्दाश्त कर पाए। सबसे पहला सवाल ही मेरा यही पंच होता है। तत्वों का शरीर जो आपका है, जिसमें मल मूत्र, आप सब कुछ पता नहीं क्या क्या सेवन करते हैं, आप नॉनवेज भी खाते हैं, आप गलत से गलत चीजें भी करते हैं, और उसके बाद आपका मल मूत्र जिस शरीर में रहता है, आप जिसको कितना गंदा करते हैं, आपके अंदर इतना तक तो होता नहीं है कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो आपके आधे नीचे के शरीर को धो के आए उसके बाद पूजा करने बैठे, जो हमारे शास्त्रों में ज्ञान दिए गए हैं। इतना तक तो इंसान के अंदर है नहीं, और आप अपने आप को इतना बड़ा तख्त पे बिठाते हैं कि हमारे अंदर दैविक शक्ति आ गई है। जगरातों में माता आ जाती है। करोड़ों में से किसी अगर एक के अंदर आती भी है ना तो वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे, वो गुप्त हैं वो शक्तियां, वो अपने आप को दिखाएंगे नहीं कैमरे पे आके। इस चीज़ को समझना, इस चीज़ को एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ इस चीज़ को मजाक मत लीजिए, या जो भी लोग करते भी हैं, मेरे उनसे भी आपसे प्रार्थना है, माफ़ी है अगर आपको बुरा लगे तो, पर ये सच्चाई है। और अगर कोई ऐसा हो, अगर आपको कोई कहे कि हमारे अंदर दैविक शक्ति है, उससे आप बोलिएगा कि कोई नंगी तार है ना, उसको पकड़ के दिखा दीजिए। अगर वो पकड़ ले, क्योंकि दैविक शक्ति है ना, तो वो बचा लेगी। सही बात है। पर अगर नहीं है तो वो पकड़ेगा कैसे ना, वो तो सब ढोंग है। आज का पॉडकास्ट कमाल का धमाल का था। क्यों? स्टोरी ऐसी थी कि मेरे को छोड़ो, कैमरे के पीछे मेरी पूरी टीम भी बिल्कुल बैठी हुई, बिल्कुल सन्न होकर सब सुन रहे थे। सबके गले भर आए थे, मेरे खुद का गला भर आया। स्टोरी कहूँगा नहीं, आप बीती है, क्योंकि हम जानते हैं जिस तरीके से बताई गई है। और मतलब अगर अग्री माँ जी कुछ बोलती हैं तो मैं पर्सनली इतना तो मानता हूँ कि वो उनमें से तो नहीं है जो फिक्शनल कुछ भी बना के बोले, क्योंकि मैं ऑफ कैमरा भी इन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। अगर आपको भी उतनी ही सच्ची और उतनी ही अच्छी ये आज की कहानी इतनी आप बीती लगी है, तो अग्रिमा जी का नाम इतनी बार पुकारो, इतनी बार पुकारो कि हम बहुत जल्दी अगला पॉडकास्ट लेकर आएँ। फिर से हम बैठे हों, क्योंकि आज हम बहुत लंबा और बहुत सारी कहानी डिस्कस करने के लिए बैठे थे, पर ये इतनी लंबा गया है, इतना लंबा गया पॉडकास्ट कि हम एक ही कहानी डिस्कस कर पाएँ। हमारे पास और भी बहुत कुछ है, अग्रिमा जी के पास बहुत कुछ है।
तो हम अगला पॉडकास्ट लेके आएंगे बहुत जल्दी। पर आपको क्या करना है, अग्रिमा मैम का डिस्क्रिप्शन में आईडीज़, चैनल सब कुछ वहाँ मेंशन है। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, देखिए जैसे कि हमने शुरू में बात करी थी कि कुछ छोटे छोटे उपाय ऐसे होते हैं जो कि अगर आप घरेलू कर लें, घरेलू तौर पे, तो आपको ना तो सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत है, ना ही किसी पैरानॉर्मल के एक्सपर्ट की ज़रूरत है, जब तक केस उस लेवल का ना बिगड़े, है ना। छोटी मोटी चीज़ अगर आपको ऐसा अंदेशा है मेरे साथ कुछ बाहर आप गए हैं, कुछ उठा लाए हैं चौराहे से, तिराहे से, या कोई चीज़ आ गई है, तो उसके लिए एक बहुत छोटा सा उपाय है जो मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज़ इसको करिएगा। ऐसे लोग हर समय एक तो लहसुन की कली अपने जेब में ज़रूर रखेंगे जब भी बाहर जाएंगे। दूसरा ये है कि 7 चीज़ें जो मैं आपको बोल रही हूँ वो प्लीज़ नोट कर लेना, उस चीज़ की ध्वनि कम से कम 21 दिन, उसके बाद 1 हफ्ते का गैप, फिर 21 दिन, फिर 1 हफ्ते का गैप, 3 क्वार्टर में ये ख़त्म होना है, ठीक है। ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि बहुत ज़्यादा लॉन्गर टाइम तक अगर कोई चीज़ आपके घर में है, उसको तो देखिए पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की ज़रूरत है, बट अगर कोई हाल फिलहाल में आई है तो वो रुक नहीं पाएगी, वो निकल जाएगी घर से, ठीक है। और वो चीज़ें क्या क्या है मैं आपको लिखवा देती हूँ। 11 लौंग, 11 साबुत काली मिर्च, 7 हरी इलायची, पीली सरसों थोड़ी मात्रा में, काली सरसों थोड़ी मात्रा में, दालचीनी 1 डंडी लेंगे, उसके 7 टुकड़े कर लेंगे, और साथ में कपूर, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ये आप मिलाएंगे और इसकी धुनी देंगे पूरे घर में, खासकर कोनों में घरों के, क्योंकि कोई भी अगर एंटिटी आपके घर में प्रवेश करती है तो वो कॉर्नर्स पकड़ती है अपना घर बनाने के लिए, क्योंकि वहाँ एक ऐसी सेफ जगह है जहाँ पे लोग ट्रैवल नहीं करते। आप घर के बीच में चलेंगे, आप घर के कोने में तो नहीं चलेंगे ना, तो वो वहाँ पे जगह बनाती है अपनी रुकने के लिए, और वहाँ से बैठ के आपके पूरे घर को ऑब्जर्व करती हैं। आप क्या कर रहे हैं, कौन सा बंदा उसको ज़्यादा पसंद आ रहा है एंटिटी को, कौन से किसका खून पतला है, किस पे जल्दी अटैक करा जा सकता है, तो वो सारी चीज़ें, ऐसा नहीं कि वो आई उसने अटैक कर दिया। कई एंटिटीज़ ऐसी होती हैं जो घर में प्रवेश कर लेती हैं, अपनी जगह बनाती हैं और फिर ऑब्जर्व करती हैं कि किसको कौन जल्दी से झांसे में आ सकता है, फिर उसके ऊपर अटैक करा जाता है। तो कम से कम ये जो छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ये करोगे तो अपने आप को तो प्रोटेक्ट कर पाओगे, अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्शन में ला पाओगे। और खासकर जिनके घर में छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग माता पिता हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है ये कि प्लीज़ प्लीज़ उनके लिए अगर कोई भी, अगर आपको फील हो रहा है कि थोड़ा सा भी नेगेटिव है, प्लीज़ चेक करवाइए, क्योंकि जब ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और कई साल हो जाते हैं ना, फिर ये जाती भी नहीं है घर से छोड़ के, वो घर का किसी ना किसी मेंबर या तो लेके जाएंगी, या जो करने वाले भी होंगे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स उनको भी नुकसान पहुंचाएंगी। मैम ने जो भी डिटेल्स बताई हैं 7 चीज़ों की, वो आपको स्क्रीन पे मेंशन होगी। मैं पर्सनली खुद ही अपनी टीम से कह के करवाऊँगा कि आप वहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वो एक एक चीज़ स्क्रीन पे लिखी हुई आई होगी, आपने खुद देखी होगी अब तक। और जो मैम ने बताया कि बिल्कुल भी इन सब चीज़ों में लाइटली ना लें। अगर आपको कुछ भी ऐसा फील हो रहा है, आपके पास जो भी हीलर हैं, आप जिनको भी मानते हैं, आप जिनको जानते हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अग्रिमा मैम से अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में इनकी यहाँ पे आईडी मेंशन होगी, आप वहाँ पे इनको मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से आपको इनका नंबर मिल जाएगा, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको अपनी कोई स्टोरी है जो आप चाहते हैं अग्रिमा मैम से शेयर करना, तो वो भी आप डीएम में बता सकते हैं। हमारे चैनल से अगर शेयर करना चाहते हैं, ये नंबर आपको स्क्रीन पर मैंशन हो रहा होगा, आप अपनी स्टोरी भेज सकते हैं, और हो सकता है आपकी कहानी मेरी ज़ुबानी में मैं सारी दुनिया के सामने लेकर आऊँ। आप अगर पॉडकास्ट में आना चाहते हैं, अपना अनुभव सारी दुनिया के सामने रखना चाहते हैं, तो वहाँ मैसेज कर सकते हैं, मेरी टीम आपको खुद रीच आउट करेगी, और हो सकता है अगले शख्स आप बने कि जो पॉडकास्ट सेंटर में सारी दुनिया के सामने अपना अनुभव रखें। जो मैं हमेशा कहता आया हूँ वही मैं कहूँगा, अपने माता पिता का आदर करें, मान सम्मान करें, उन्हें प्यार करें। आप जिस भी धर्म से, जिस भी मज़हब से हैं, उसमें इतना लीन रहें, उसमें अपनी इतनी आराधना रखें। आप जिस भी कुल देव देवी, आपने ब्रह्म देव, ईष्ट देव, जिनको भी आप मानते हैं, उनमें इतनी आराधना रखें कि आपका ऑरा इतना पॉजिटिव रहे कि आप कोई चीज़ें हॉन्ट ही ना कर पाए। क्योंकि अगर आपका ऑरा पॉजिटिव है तो 80% चीज़ों को तो आप खुद टैकल कर जाओगे। बाकी जो मैं हमेशा कहता हूँ, देश में प्यार सद्भावना बनाए रखें, एकता बनाए रखें, चेजिंग शैडोज़ को देखते रहें, हमें प्यार देते रहें। आर्यन चौधरी आज यहीं पे साइनिंग ऑफ।